हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आप लोगों की हाई डिमांड के कारण बड़े कमेंट किया आपने इस सीरीज़ के लिए, तो मैंने एक बार फिर से इस सीरीज़ को शुरू है वो कर दिया है। तो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि इसके आगे की वीडियो आएंगे या नहीं। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो वाइस कैप्टन होता है वो कैप्टन से पूछता है कि हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर पूरा पूरा शहर छान मारा है, लेकिन कहीं पर भी हमें जोम्बी का नामो निशान नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भी जोम्बी किंग है वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है जो तिनाई शहर है उसके अंदर जो जोम्बी का संकट था वो खत्म हो चुका है। तो क्या हम लोगों को वापस अपनी जो ब्लेड सिटी है वहाँ पे चलना चाहिए क्या, और जाकर के रेस्ट है वो करें, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो चुकी है। तो ये सुनने के बाद में जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी बड़ी समस्या है वो सामने है वो नहीं आई है, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। और वो फिर मन ही मन सोचता है कि जो तिनाई शहर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मुझे एक जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये दे रही है कि जो मिशन है बड़ी ही आसानी से है ना पूरा हो गया। ये चीज़ वाकई बहुत ज़्यादा अजीब है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मन के अंदर कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, लेकिन आखिर मुझे उसका कोई भी प्रूफ है वो नहीं मिल रहा, तो मैं भी इस चीज़ के अंदर कुछ भी है वो नहीं कर सकता। तो फिर कैप्टन भी है ना ऑर्डर देता है कि चलो वापस अपने बेस के ऊपर चलते हैं, यानी ब्लेड सिटी चलते हैं और चल करके रेस्ट है वो करते हैं, और समय समय पर जो जोंग है और जो बाकी लोग हैं उनसे अपडेट है वो लेते रहेंगे। अब ये बात सुनने के बाद में जो बाकी टीममेट होते हैं बड़े ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मन के अंदर सोचते हैं कि हमने अपना जो मिशन है वो पूरा कर लिया, अब हम जाकर के रेस्ट है वो कर सकते हैं। और साथ ही में जब हम अपने मेन बेस पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें रिवार्ड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। तभी जो वाइस कैप्टन होता है वो बोलता है ये बड़ी अफसोस की बात है, जो जोंग है और साथ में युआन कांगे है वो हमारे साथ वापस जो ब्लेड सिटी है वहाँ पे नहीं चल रही। तो ये सुनने के बाद में जो मैंग है वो बोलती है वाइस कैप्टन क्या आप वाकई में चाहते थे वो लोग आपके साथ है ना हमारी टीम में आए। तो जो वाइस कैप्टन है वो बोलता है जो तिनाई शहर है उसके अंदर बहुत सारे जो एबिलिटी यूजर हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा है ना इंटरेस्टिंग गाय मेरे को है ना जोंग और युआन कांगे ही, उनकी जो एबिलिटी है वो वाकई मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है। तो ये सुनने के बाद में जो मैंग है वो बोलती है कि दरअसल जिन लोगों के पास स्पेशल एबिलिटी होती है तो उनका यूज करते हुए वो डेल्टा स्टेट पहुंच जाए ये देखना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल होता है, दुर्लभ काम है, चाहे उन्हें किसी भी टीम के अंदर रखा जाए। और जहाँ तक बात है युवा कांगे की, तो उसकी जो एबिलिटी है वो लगभग पॉलिटिकल टाइप की कोई एबिलिटी है। और जहाँ तक बात है दूसरे जो बेस के लोग हैं जो जियो हो गई वही हो गई और जिंग, वो लड़ाई करने या फिर जो बैटल ग्राउंड है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूज है वो की जा सकती है। मतलब ये जो लोग हैं इस प्रकार के लोग हैं जो कि जो ब्लेड सिटी है वहाँ पर भी आसानी से नहीं मिलते, काफ़ी अच्छी इनकी जो एबिलिटी है। तभी जो कैप्टन है वो बोलता है कि चलो इस मामले पे चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। और वो मन ही मन सोचता है कि जो जोंग है उसकी जो एबिलिटी वाकई बड़ी ज़्यादा रेयर है। मैं ना चाहता था कि मैं उसे ब्लेड सिटी ले जा सकूँ, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहता तो इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात है युवा कागे की, जो उसकी क्षमता है कि दूसरे लोगों के अंदर उसकी पावर को या फिर जो एबिलिटी है उसे अवेकन करा देना, वाकई में ये काफ़ी अच्छी एबिलिटी है। अब वो चाहे या ना चाहे उसे तो हमारे साथ लेकर ही जाना होगा। अब इस चीज़ का फैसला हमारे जो हायर अफसर है वो करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि युवान कागे उनकी टीम ज्वाइन करे तो है ना मजबूरन युवान कागे को हमारे साथ चलना ही होगा। लेकिन चलो इस चीज़ को अभी है ना मैटर है वो नहीं करती, तो हम इस चीज़ के ऊपर बाद में सोचेंगे। और इसी प्रकार से वो अपनी जो डेस्टिनेशन होती है ना जो ब्लेड सिटी है उधर जाने लग जाते हैं। तभी अचानक से जो सेटेलाइट फ़ोन होता है कैप्टन का वो बजने लग जाता है, और वो कैप्टन फ़ोन को देखते हुए बोलता है कि अरे यार इसका फ़ोन आ रहा है क्या। तो जो वाइस कैप्टन है वो बोलता है कि यार मुख्यालय से फ़ोन आ गया क्या, मेन जो बेस है वहाँ से फ़ोन आ रहा है क्या। तो जो कैप्टन है वो बोलता है नहीं नहीं, जो जोंग है वो मुझे फ़ोन कर रहा है। अब जोंग का नाम सुनते जो वुडी है वो थोड़ा सा लाल पीला हो जाता है, और वो बोलता है यार ये जो आदमी है जब तक हम है ना इस सिटी के अंदर थे, तिनाई शहर के अंदर थे, तब तक उसने हमें एक बार भी फ़ोन नहीं किया। पता नहीं इसको कैसे पता चल गया कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, या फिर पता नहीं ये कोई किसी प्रकार का कोइंसिडेंट है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं तभी इसने हमें फ़ोन कर लिया। तभी जो है ना यहाँ पे कैप्टन वो फ़ोन उठाते हुए बोलते हैं कि हाँ जोंग बोलो क्या बात है। तो जो जोंग है वो बोलता है कि कैप्टन क्या आप लोग है ना जो तिनाई शहर है उसको छोड़कर चले गए क्या। तो हम देखते हैं कि सामने चेक पोस्ट होता है, उसको देखते हुए कैप्टन है वो बोलता है हम लोग जो चेक पोस्ट है उसके पास पहुंच गए, बस जल्द ही हम तिनाई शहर को छोड़कर चले जाएंगे। तभी जो जोंग है वो बोलता है कैप्टन एक्चुअली मैंने तिनाई शहर के एक इलाके के अंदर बहुत ही बड़े जोम्बी आकार की खोज है वो की है, और यहाँ पे जो जोम्बी की संख्या है वो कम से कम 1 लाख होगी। अब ये सुनते ही जो कैप्टन को काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, और वो बोलता है क्या तुम ये क्या बात कर रहे हो। अब कैप्टन के इतने ज्यादा सरप्राइज होने के कारण जो है ना वाइस कैप्टन होता है वो गाड़ी को वहीं पर रोक देता है, और गाड़ी के अंदर पूरा सन्नाटा हो जाता है और सभी लोग सीरियसली होकर की बातें वो सुनने लग जाते हैं। तो जो कैप्टन है वो जोंग से पूछते हैं कि आखिर आपको इस बारे में कैसे पता, क्या जो जानकारी प्राप्त हुई है वो विश्वसनीय है क्या। तो जो जोंग है वो बोलता है कि मुझे हमेशा से संदेह था कि जो जोम्बी संकट है वो पूरी तरह से हल है वो नहीं हो सकता, इसलिए जैसे मैं अपने घर पे वापस लौटा तो उसके बाद ही मैंने आसपास के एरिया में ढूंढना शुरू कर दिया ताकि मुझे कोई सबूत है वो मिल जाए, और फाइनली मुझे इसका सबूत है वो मिल गया। अब जोंग सोचता है कि जैसे कि मैं कैप्टन का नेचर को जानता हूँ, वो जैसे मेरी ये बात सुनेगा वो है ना तिनाई शहर को छोड़ करके नहीं जाएगा, और मुझे है ना जो ये स्पेशल टीम है और साथ ही में जो जियान बेस है उसकी मिलिट्री पावर की बहुत ज़्यादा जरूरत है ताकि मैं जो युवान को गए उसे काबू में रख सकूँ या उसे छुटकारा
पा सकूं। इन लोगों के बिना उसे छुटकारा पाना कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। ये सब सुनने के बाद जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पे हो। तो जो जोंग होता है वो बोलता है कि मैं एक्चुअली घर में ही हूँ। तो ये सुनने के बाद जो कैप्टन है वो बोलता है ठीक है, तो हम सबूत देखने के लिए तुम्हारे घर पे ही आ रहे हैं, तुम घर पे रुको। और ये कहकर वो फोन को काट देता है। तभी जो जोंग अपना पोर्टल ओपन करते हुए बोलता है चलो हुआ हुआ वापस अपने घर चलते हैं। और ये लोग भी अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। और इधर गाड़ी के अंदर हम देखते हैं जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि वाइस कैप्टन फटाफट से अपनी जो गाड़ी है वो यू टर्न ले लो, हम वापस जोंग के घर पे जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि जो वाइस कैप्टन होता है गाड़ी चलाने के अंदर काफी ज्यादा एक्सपर्ट दिख रहा होता है, क्योंकि उसने यू टर्न वाकई में जो जीरो है वो मान दिया होता है, खड़ी खड़ी गाड़ी घुमा दी होती है। तभी जो वुडी है वो कैप्टन से पूछता है कि आखिर हम लोग ना जो जोंग है उसके घर पे क्यों जा रहे हैं। तो बड़ा सीरियस होते हुए जो कैप्टन है वो बोलता है कि एक्चुअली जो जोम्बी है उनको पता जोंग को चला है, इसलिए हम इस चीज का प्रूफ देखने के लिए वहीं पे जा रहे हैं। तभी अचानक से जो कैप्टन है वो बुरी तरह से खांसने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी जो तबियत है और भी ज्यादा खराब होने लगती है। तभी वो है ना यहाँ पे जो वुडी है वो मैंग को बोलता है कि फटाफट से इनकी हेल्प करो या कोई पिल वगैरह दो। तो जो मैंग है वो भी कोई दवाई देती है ताकि कुछ पल के लिए यहाँ पे जो कैप्टन वो सही हो सके। लेकिन हम देखते हैं जो कैप्टन है उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड वो निकलता है, जिसको देख करके सभी लोग गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और उन्हें थोड़ा सा डर लगने लगता है। तभी जो कैप्टन अपनी टीम में वाले लोगों को बोलते हैं कि आप लोगों को इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, अगर मेरी जो शक्तियां मैं उनका यूज बार बार नहीं करता तो हम पहले ही मारी जा चुकी होती हैं। हमारी जो शक्तियां हैं उन्होंने हमें इतने लंबे समय तक बचा करके रखा है, तो इसलिए तुम्हें इस बारे में चिंता है वो नहीं करनी चाहिए। फिर जो कैप्टन है थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करने लगते हैं। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है कुछ समय बाद में, जहाँ पर पूरी की पूरी टीम जो जोंग है उसके विला में पहुंच चुकी होती है। तो जो वुडी है वो बोलता है जोंग अगर आपने हमसे झूठ बोला है या फिर आपने हमें ऐसा कोई सबूत दिखाया जो कि विश्वास करने के लायक नहीं है, तो हमें इस प्रकार से परेशान करने के लिए जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भुगतने के लिए तैयार है वो रहना। तो जो जोंग होता है वो अपनी टीवी को ऑन करते हुए बोलता है कि चलो मैं तुम लोगों को कुछ दिखाता हूँ। और हम देखते हैं कि वो सारी रिकॉर्डिंग दिखाने लगता है जिसके अंदर जो जोम्बी होते हैं और जोम्बी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर होते हैं। और जैसे जो जहाँ टीम है पूरी पूरी जो इन जोम्बियों की संख्या वो देखती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उन्हें भी अपनी आंखों में विश्वास नहीं होता कि वाकई में यहाँ पे जो जोम्बी है वो मौजूद है। अभी जो जोंग है वो बोलता है जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था तब मैं भी बहुत ज़्यादा चौंक गया था, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थी और जो तिनाई शहर है आपकी मदद के बिना इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मैं बेशर्म होकर के आपसे यहीं पे रुकने के लिए बोल रहा हूँ। तभी जो कैप्टन है वो पूछता है कि आखिर कितने लोग इस बारे में जानते हैं। तो जो जोंग है वो बोलता है कि सिर्फ मेरी टीम का एक मेंबर ही जानता है, बाकी कोई भी मेरी टीम के सदस्य या फिर कोई भी जो बेस है मिलिट्री बेस वो इसके बारे में नहीं जानता। तभी जो कैप्टन वो पूछते हैं क्या इस काम के पीछे किसी इंसान का हाथ है क्या, आपको क्या लगता है। तो जो जोंग है वो बोलता है कि भाई ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है, मैं ऐसे ही किसी का नाम है वो नहीं ले सकता और मैं भी है ना कोई स्पेशलिस्ट व्यक्ति नहीं हूँ जो कि ना ऐसे हर किसी चीज़ का अनुमान लगाता रहूँ। मुझे लगता है कि मुझे इस समस्या से निपटने का अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो मुझे भी इस अशुभ भूमि को छोड़ करके कहीं और जाना होगा। क्या जो ब्लेड सिटी है वहाँ भी भोजन और आवास मिलता है ना, क्या मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। तभी जो कैप्टन है वो अभी ना इस बात को टालते हुए बोलता है तुम ये बताओ कि आखिर तुम्हारे पास ये जो वीडियो फुटेज मिली है इसके अलावा और कोई प्रूफ है क्या। तो जो जोंग है वो बोलता है मैंने अभी बताया ना कि मैं इन सब चीज़ों से थक चुका हूँ, अब मैं और ज़्यादा इन चीज़ों को ढूंढने में अपना प्रयास वो नहीं लगाना चाहता। मैं वैसे भी कोई स्पेशल टीम का बंदा तो हूँ नहीं कि मैं हर चीज़ को बारीकी से देख पाऊँ, और मैंने वाकई में इनको ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रयास किए जिससे मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और अब मैं इसके अंदर और भी कोई मदद वो नहीं करने वाला। तो जो कैप्टन है वो बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो इस मामले को अब हमारे ऊपर छोड़ दो, हमें पता है कि इस चीज़ से कैसे बाहर निकलना है और इसके जो सबूत है वो कैसे पता लगाने हैं। अब समय आने पे हम लोग आपको बता देंगे कि आपको किस प्रकार से काम करना है और उस समय तुम्हें हमारी हेल्प वो करनी पड़ेगी। तो जोंग है वो बोलता है कि हमारी जो टीम है वो तो ठीक है, लेकिन पिछला जो ज़ॉम्बी अटैक हुआ था उसमें जो बाकी बल है उनके 80% जो लोग हैं वो मारे गए थे, तो क्या वो अब इतने बड़े ज़ॉम्बी अटैक को सहन कर पाएंगे। तो ये सुनने के बाद में जो कैप्टन वो बोलता है ये आप लोगों का घर है तो आप लोगों को अपना योगदान है वो तो देना ही होगा। तो जो जोंग होता है वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल इसके अंदर योगदान दूंगा और अपनी टीम लेकर के आ जाऊंगा जब भी आप मुझे बोलोगे। तो ये कहते हुए ना वहाँ से जो कैप्टन वो जाने लगते हैं और बोलते हैं कि ठीक है हम लोग पहले निकलते हैं। तो जोंग उन्हें रोकते हुए बोलता है कि आप लोग थोड़ी देर रुक करके हमारे साथ खाना तो खा ही सकते हैं, मेरा जो घर है बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप यहाँ पे रुक करके थोड़ी देर आराम तो कर लीजिए। तभी जो कैप्टन है वो बोलता है कि हमें दूसरों के घर पे है ना आदत नहीं रुकने की, तो हम लोग यहाँ पे नहीं रुक सकते। तो जो जोंग है वो बोलता है कि चलो यही बात है तो कोई बात नहीं, ज़रूरत पड़ने पर आप मुझे कॉल वो कर सकते हैं। और वो लोग जोंग के घरों छोड़ के चले जाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठ करके वो जो ज़ॉम्बी का एरिया होता है शायद उस तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। और उनके जाने के बाद में जो जोंग है वो सोचता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको ज़ॉम्बियों की जो एग्जैक्ट जो संख्या है वो नहीं बताई, मतलब यहाँ पे जोंग ने 3 लाख की जगह 1 लाख या थोड़े बहुत ही ज़ॉम्बी बताए होते हैं। मुझे डर था कि अगर मैं आपको सही संख्या है वो बता दूंगा तो आप भी है ना संख्या को सुनकर डर जाएंगे और है ना पीछे हट जाएंगे, जिससे कि जो मैंने प्लानिंग की है वो सही नहीं रहेगी। तो मुझे माफ़ करना कि मैंने आप लोगों को जो सच्चाई है वो छुपाई है। और हम देखते हैं इधर गाड़ी के अंदर बैठे बैठे जो कैप्टन वो सोचता है कि जो इन ज़ॉम्बियों को वो
नियंत्रण करने वाला व्यक्ति कौन है, वो आखिरकार सामने है, वो क्यों नहीं आ रहा। वाकई में यार ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा भयानक है वो हो सकती है। आखिरकार जो जोंग है उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है क्या। तभी जो वाइस कैप्टन है वो बोलते हैं कि क्या हमें ना उस मेट्रो स्टेशन में जांच करने के लिए बाकी जो स्थानीय बल हैं उनसे संपर्क करना चाहिए क्या, उनके साथ चल करके वहाँ पे चेक करें क्या। तो जो कैप्टन है वो बोलते हैं कि नहीं, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा दूर पे एक मेट्रो स्टेशन में छिपी हुई जो ज़ॉम्बीज़ हैं, आखिरकार वहाँ पे ये मानव निर्मित है या प्राकृतिक निर्मित है, हमें ये बात क्लियर नहीं हुई है। तो हमारी शक के दायरे में सभी लोग आते हैं। तो ये सुनने के बाद में जो वुडी होता है वो बोलता है कि अगर शक का दायरा ही करना है तो सबसे पहले जोंग का ही करो, मुझे सबसे ज़्यादा उसी पे ना शक आता है। तभी जो वाइस कैप्टन है वो यहाँ पे वुडी की बात को काटते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जोंग ऐसा करेगा, क्योंकि उसके जो परिवार के जितने मेंबर वो सभी के सभी जिंदा है, और अगर उसी ने चिल्ला करके हमें इस चीज़ की सूचना दी, अगर वही इन जोम्बियों के पीछे का मास्टरमाइंड होता तो कभी भी अपने जोम्बियों को मरने के लिए हमें इस प्रकार की सूचनाएं वो नहीं देता। तभी जो वुडी है वो फिर से बोलता है कि अगर वो नहीं है तो बाकी बेस के लोग कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जो बाकी बेस के लोग हैं उनके तो बहुत ही बड़ा भारी नुकसान हुआ है। आखिरकार कौन अब इतना बड़ा जो जोम्बी वेव है उसे लॉन्च कर करके अपने आप को चोट है वो बताना चाहेगा या अपनी जो पावर है उन्हें कम करना चाहेगा। तभी जो पीछे जो मैंग बेटी होती है वो बोलती है मुझे लगता है कि ये कोई अनजान ताकत हो सकती है जिनके बारे में अभी तक हमें पता नहीं है। तो ये सब सुनने के बाद में जो कैप्टन है वो बोलते हैं कि हमें उस जगह पर जाकर ये देखना होगा कि हमें वहां से क्या पता चलता है। तो वो लोग इस प्रकार से जोम्बी की ओर देखने के लिए निकल जाते हैं। और इधर हम जोंग को देखते हैं, वो घर पे बैठे बैठे सोचता है कि जो डांस टीम है वो पहले ही जोम्बी को देखने के लिए वहाँ पे जा चुकी है, और वो पक्का ही वहाँ पे जो जोम्बी है उन्हें ढूंढ लेगी, और जोम्बी को ढूंढने ही यहाँ पे जो युवा का उसे पता चल जाएगा कि उसके छुपे हुए जोम्बी उन्हें ढूंढ लिया गया है। तो इसका मतलब ये है तिनाई शहर में जो एक असली जोम्बी के साथ वॉर है वो जल्दी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है सभी लोगों को इस बारे में बता देना चाहिए। तो वो एआई सिस्टम को बोलता है सभी लोगों को है ना जो बैठक है उसके लिए बुला लो, सभी लोग है ना हॉल के अंदर आ जाएं। तो जो एआई सिस्टम होता है वो भी अनाउंसमेंट कर देता है, और ये बात जैसे सीक्वेंस होती है वो सोचती है कि लगता है कि कोई नया कदम उठाने का समय आ चुका है। और कुछ समय बाद में हम देखते हैं सभी लोग जो है ना बैठक होती है वहाँ पे आ जाते हैं, और सभी लोग पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, अचानक से तुमने सभी को यहाँ पे इकट्ठा है वो क्यों किया है। और तभी वहाँ पे जो सीगिन है वो भी आती है और वो बोलती है क्या कोई नई खोज हुई है क्या। तभी जो जोंग है वो बोलता है कि जो मेरी जांच है उसके अकॉर्डिंग मैंने पाया है कि जो जोम्बी है वो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, मुझे लगता है ये पूरा पूरा मामला मानव निर्मित है, किसी इंसान का किया धरा है। जैसे ये बात वो सभी लोग सुनते हैं वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। जोंग आगे बोलता है कि ये कोई और नहीं तिनाई शहर के अंदर रहने वाले किसी व्यक्ति का काम है। और जब मुझे इस बारे में पता चला जो युवा कांग है उसके पास एक से अधिक ज्यादा एबिलिटी है, तो मेरे को एक जो चीज है वो रिकॉल हुई। जब जोम्बियों ने हमें चारों ओर से घेर लिया था तब उनमें से काफी ज्यादा एबिलिटी वाले जो यूजर थे वो मारे गए थे, लेकिन उनके शरीर के अंदर जो लास्ट में मरने के बाद जो एनर्जी बचती है, जो पावर बचती है, जिन्हें हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो एनर्जी उनके अंदर थी नहीं, जैसे कि वो पूरे खाली सेल हों। फिर वो टीवी ऑन करते हुए सभी को जोम्बी का एक बहुत ही बड़ा झुंड वो दिखाता है, जिससे सभी लोग एक बार फिर से सरप्राइज हो जाते हैं। और जो जोंग है वो बोलता है कि मुझे है ना हाल फिलहाल में एक जगह पे इतना बड़ा जोम्बी का झुंड है वो मिला है, और देखने से ऐसा पता चल रहा है कि वाकई में इन्हें बहुत ही शीघ्र तरीके से छुपाया गया है और ये किसी इंसान का ही काम हो सकता है। तो मैंने इस बात से ये कंक्लूजन निकाला है कि जो युवा कांग है उसके पास डेट रिकॉल करने की क्षमता है, एबिलिटी है। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को वो आइस सोल के माध्यम से अवेकन करती है, मरने के बाद में उसके पास वो पावर आ जाती है। तो मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पे यही लगता है कि इन सभी कारणों के पीछे जो युवा कांग है उसी का हाथ है वो होना चाहिए। अब ये बात सुनने के बाद जो यांग मी है वो टेंशन में हो जाती है और वो बोलती है क्या इसका मतलब जो युवा कांग है वो मुझे भी मानना चाहती है, क्योंकि जो यांग मी है उसने भी अवेकन है ना अपनी जो पावर है जो एबिलिटी है उसे है ना उस आइस सोल की हेल्प से ही किया होता है। तो जो जोंग है वो बोलता है फिलहाल हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर मैंने जैसा भी प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग सारा प्लान जाता है तो हमें जो युवा कांग है उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी साजिश उस प्लान के अकॉर्डिंग नाकाम हो जाएगी। तो जो टीचर लियांग है वो बोलती है कि आपने जो बात बताई उसके अनुसार जो युवा कांग है उसके पास तो कम से कम जो दर्जन या हो सकता है कि कई दर्जनों या हो सकता है सैकड़ों असाधारण एबिलिटी हो, आखिरकार इतनी पावरफुल इंसान से कौन ही निपट सकता है। तो जो जोंग थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि एक व्यक्ति है। तो जो टीचर लियांग को पूछती है आखिर वो कौन है, तो जोंग बताता है कि जो स्पेशल टीम का कैप्टन है वो उससे निपट सकता है। टीचर लियांग फिर से बोलती है दरअसल बात यह है कि जो कैप्टन बियांग की सर्वनाश वाली एबिलिटी वो काफी ज्यादा पावरफुल है और तुरंत ही बहुत सारी चीजों को नष्ट वो कर देती है, लेकिन इसके जो दुष्प्रभाव है वो भी बहुत ज्यादा अधिक है। अगर दुष्प्रभाव नहीं होते तो वो कब के यहाँ पे एप्सिलॉन लेवल पर पहुंच जाते। तो मुझे लगता है कि इसके जो साइड इफेक्ट है बहुत ही भयंकर होने वाले हैं। तभी जो जोंग है वो बोलता है कि चलो मैं आप लोगों को ना फिर से एक बात है वो बता देता हूँ, चाहे किस प्रकार की भी परिस्थितियां हो हम सभी लोगों को रेडी है वो रहना होगा। अगर हमें ये लगेगा कि हमें इस जगह को छोड़ कर जाना है तो हम तुरंत निकल जाएंगे। वैसे भी मेरे स्पेस के अंदर अलग अलग आयामों के अंदर इतने ज़्यादा रिसोर्सेज पड़े हैं कि अगर हम कहीं पर भी जाएं तो हमारे लिए कम नहीं पड़ने वाले, हम जिंदगी भर आराम से जीवित रह सकते हैं और खाने की कोई भी कमी वो नहीं पड़ेगी।
तो जो टीचर लियांग बोलती है आखिर हमारा जो एनिमी है वो कौन है। यहाँ पे एनिमी उनकी लीडर है कि पूरा पूरा जो स्नो वर्शिप सेक्ट है। तो ये सुनने के बाद में जो जोंग है वो बोलता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक जो कैप्टन यहाँ पे मौजूद है तब तक है ना कोई भी चीज यहाँ पे है ना सफल नहीं हो पाएगी। अगर एक बार जो कैप्टन है वो मर जाते हैं तो जो जियांग बेस के लोग हैं वो है ना उनको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन से अटैक करके पूरे के पूरे तिनाई शहर को ही बर्बाद कर देंगे। अब जैसे ये बात सारे लोग सुनते हैं वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं कि यार एक व्यक्ति के मरने के कारण जो जियांग क्षेत्र है पूरे पूरे शहर को उड़ा देगा यार, और ये बात कितना कैजुअली जोंग यहाँ पे बोल रहा है। तभी यहाँ पे जो जोंग ओरेश करते हुए बोलता है कि सब लोग बस तैयार रहो, और वो मन ही मन सोचता है मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरी प्लानिंग है उसी के अकॉर्डिंग सारा प्लान चल रहा होगा। फिर वो अपने जो रिमोट कंट्रोल जो माउस होता है उसे निकाल लेता है और वो देखता है कि जो कैप्टन बियांग है वहाँ पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, आखिर प्लानिंग वगैरह कैसे चल रही है। और इधर हम कैप्टन को देखते हैं वो उस स्टेशन में पहुंच के होते हैं जिसके बारे में जोंग ने बताया होता है, और वो मैंग को बोलता है कि अपनी एबिलिटी का यूज करके देखो क्या तुम्हें किस ज़ॉम्बी का आइडिया वो लगता है क्या। तो जो मैंग है वो भी अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए टनल के अंदर देखती है तो बोलता है कि ये सब एरिया सुरक्षित है, मुझे तो यहाँ पे ज़ॉम्बी का कोई भी नामो निशान है वो नहीं दिखता, चलो नीचे चलकर देखते हैं। तो जो मैंग है वो लीड करते हुए आगे की ओर जा रही होती है, कहीं पर भी उसे ज़ॉम्बी का प्रेजेंस का एहसास होगा तो सभी लोगों को बता देगी। तभी जो वुडी है वो बोलता है कि जो जोंग ने हमें बातें बताई थी वो क्या सच थी क्या, मुझे तो लगता है वो हमेशा से झूठ है बोलता आया है। तभी जो कैप्टन है वो बोलता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन फिर भी हमें ना जो चीज़ है उसे चेक कर लेना चाहिए। तभी चलते चलते जो मैंग है एक जगह पे रुक जाती है, और मैंग को इस प्रकार रुका हुआ देख करके जो कैप्टन ने पूछते हैं आखिर क्या बात है मैंग तुम रुक क्यों गई। और मैंग इसलिए रुकी होती है क्योंकि सामने की बहुत सारे जो ज़ॉम्बी है वो दिखाई दे रहे होते हैं, और वो बोलती है कि यहाँ पे लाखों की संख्या के अंदर ज़ॉम्बी है वो होने चाहिए। तो सुनने के बाद जो कैप्टन है वो सीरियस हो जाता है और बोलता है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 लाख से अधिक ज़ॉम्बी होंगे, अगर हम लोग इनसे निपटना चाहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो जो जियांग क्षेत्र है उससे हमें इस एरिया के ऊपर एक मिसाइल गिरानी होगी और सभी जो ज़ॉम्बी है उनसे निपटना होगा। चलो हम लोग अभी यहाँ से चलते हैं, हम लोग इस सिचुएशन में ज्यादा कुछ है वो नहीं कर सकते। लेकिन तभी उन्हें अपने पीछे की ओर से किसी हवा के प्रेशर का एहसास होता है। तभी जो व्हाइट कैप्टन होता है वो समझ जाता है और सभी लोगों को बोलता है जल्दी से यहाँ से निकलो, जो ज़ॉम्बी हमारे पीछे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तभी जो कैप्टन है वो बोलते हैं तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें फटाफट यहाँ से निकलना होगा, बाद में ये जो ज़ॉम्बी हमारा कुछ भी है वो नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो जल्दबाजी में सभी लोग बाहर जाने लगते हैं। इधर पीछे की ओर देखते हैं जो ज़ॉम्बी अपनी फुल रफ्तार से इन सभी को मारने के लिए बढ़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं लास्ट में जो वुडी है वही रह जाता है, तो उसके ऊपर एक कॉपर आर्मर ज़ॉम्बी है वो अटैक करने के लिए आता है। तो वुडी अपनी एनर्जी का और पावर का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं जो वुडी के अटैक का असर इस ज़ॉम्बी के ऊपर होता नहीं, ये देख करके वो भी सरप्राइज हो जाता है। तभी जो वाइस कैप्टन है वो बोलता है मुझे लगता है कि हमारे ऊपर पहले जिन ज़ॉम्बियों के द्वारा अटैक किया गया था उन्हें जानबूझकर कमजोर रखा गया था, ये सिर्फ हमें दिखाने का एक शो ही था, लेकिन वाकई में ज़ॉम्बी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो होते हैं। और तभी जो वाइस कैप्टन है अपने भाले का यूज करते हुए उस ज़ॉम्बी को 2 टुकड़ों के अंदर काट देता है, और वो बोलता है कि अगर तुम लोग हमारा पीछा ही करना चाहते हो तो मरने के लिए भी तैयार है वो हो जाओ। और वो सभी लोगों को बोलता है तुम लोग बाहर जाओ, मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा टाइम बाय है वो करता हूँ और मैं पीछे पीछे जल्दी आ जाऊंगा। अब जो वुडी है उसके पास भी कोई चारा नहीं होता और बाकी जो टीममेट होते हैं वो भी चले जाते हैं उसको छोड़ करके, क्योंकि जितने समय तक यहाँ पे जो वाइस कैप्टन है वो होल्ड कर रहे हैं उतने समय में ये लोग सभी बाहर निकल जाएंगे। तो सभी की सेफ्टी यहाँ पे प्रायिकता है, तो सभी लोग बाहर आते हैं और फटाफट जो गाड़ी है उसके अंदर बैठ जाते हैं। और हम देखते हैं टनल के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जो कि और किसी ने वाइस कैप्टन ने किया होता है, और अपनी खतरनाक एनर्जी का यूज करने के बाद में यहाँ पे जो वाइस कैप्टन है वो बाहर निकल आता है, फटाफट गाड़ी में बैठता है और वो फटाफट गाड़ी को रवाना कर देते हैं। और वो सोचते हैं कि चलो हमें जल्द से जल्द निकलना होगा वरना ये ज़ॉम्बी हमें जिंदा है वो नहीं छोड़ेंगे। और हम देखते हैं इन ज़ॉम्बियों ने पीछा करना छोड़ा नहीं होता है, वो अभी भी अटैक करने के लिए पीछे बढ़ रहे होते हैं, जिससे जो गाड़ी है उसके अंदर पैनिक का माहौल होता है। और इधर हम देखते हैं जो वुडी पहले एक लेजर लाइट से अटैक किया करता था, यहाँ पे 5-6 लेजर लाइट का एक साथ अटैक कर रहा होता है ताकि उन ज़ॉम्बियों से निपटा जा सके। और इधर हम देखते हैं जो स्नाइपर होता है वो भी अपनी जो स्नाइपर से अटैक कर रहा होता है, लेकिन इन कॉपर आर्मर ज़ॉम्बियों के ऊपर छोटा सा भी असर है इन अटैकों का नहीं होता, जैसे कि वो तो एकदम इम्यून ही है। और एक जो ज़ॉम्बी इतना नजदीक आ जाता है कि उस स्नाइपर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, और वो बंदा भी सोचता है लगता है कि मेरा अंत समय आ गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे गाड़ी के अंदर से खतरनाक अटैक निकलता है कि वो ज़ॉम्बी वहाँ पे मर जाता है। और ये अटैक किसी और ने नहीं कैप्टन ने किया था, उन्होंने अपनी जो सर्वनाश की शक्तियां उनका एक बार फिर से यूज किया था, और वो एक बार फिर से यूज करने के लिए जो गाड़ी की विंडो है उससे बाहर निकलते हैं और अपनी जो पावर है उनका यूज करते हैं। और जैसे अपनी जो सर्वनाश की शक्तियों का यूज करते हैं तो सामने की ओर डिस्ट्रक्शन में फैल जाता है, मतलब जो भी इसकी रेंज के अंदर आता है वो सारे ज़ॉम्बी मर जाते हैं, लेकिन लेफ्ट और राइट के जो ज़ॉम्बी होते हैं वो अभी भी बच जाते हैं। लेकिन इस कारण उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाता है और वो ज़ॉम्बियों और अपने बीच में थोड़ा डिस्टेंस है वो पैदा कर लेते हैं। और जैसे कि हमें पता है जो कैप्टन है उसने फिर से अपने पावर का यूज किया होता है, तो फिर से उनकी तबीयत है वो खराब हो चुकी होती है। तो उनके जो टीममेट है वो बोलते हैं कि बॉस इस प्रकार से आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और हम सभी लोग मिलकर के इन ज़ॉम्बियों का सामना है वो नहीं कर सकते, तो हमें किसी ना किसी व्यक्ति की जो सहायता की जरूरत है वो पड़ेगी। तो ये सुनने के बाद में जो कैप्टन है वो बोलता है कि तुम लोग सही बोल रहे हो, तो सबसे पहले हम जो सबसे निकट बेस है वहाँ पे चलेंगे और सभी लोगों को उसी बेस के ऊपर हेल्प करने के लिए बुला लेंगे। तो चलो हम लोग यहाँ से यांग बेस पे चलते हैं और तुम सभी लोगों को सूचित है वो कर दो। और इधर हम देखते हैं जो ज़ॉम्बियों का झुंड अभी भी उनका पीछा कर रहा
रहा होता है और अपने यांग बेस के ऊपर आराम से रिलैक्स से जियो बैठी होती है और सोचती है मुझे पता नहीं कि है ना जो जोंग है उसने जो युवांग कांग है और जो जेंग है उसकी जानकारी क्यों मांगी। क्या जोंग को उन जानकारी से कोई फायदा हुआ, क्या उसने किसी चीज का पता लगाया? फिर अगले ही पल है ना उससे जो मैंग है वो कॉन्टेक्ट करती है। तो जो इसके कारण जो जियो पूछती है तुम्हारा ना कॉन्टेक्ट करने के पीछे कारण क्या है। तो जो मैंग है वो बताती है कि जो ज़ॉम्बी वेव वो आ रही है और हम लोग तुरंत तुम्हारे ना पास में आ रहे हैं, तो अपने जो बेस है उसे तैयार कर लो एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए। ये सुनने के बाद में जियो बहुत ज्यादा सरप्राइज होकर के अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और बोलती है क्या ज़ॉम्बी लेयर आ रही है? लेकिन ज़ॉम्बी लेयर का तो हम लोगों ने सफाया कर दिया था ना, फिर अचानक से क्यों आ रही है और आखिर आप लोग हमारी बेस के ऊपर क्यों आ रहे हो? तो जो मैंग है वो बोलती है कि मेरे पास समझाने का टाइम नहीं है, आने के बाद में जो सारी चीजें वो बताऊंगी, लेकिन अभी तुम सारी प्रिपरेशन कर लो। और ये बोल करके वो जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट कर देती है। लेकिन जो जियो वो बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तभी जियो के पास उसका एक बंदा आकर बोलता है कि जो भी हमारी फैक्ट्री है उसकी सारी फैसिलिटी फिर से चालू हो गई है, अब अगला कोई चरण है क्या जो हमें उठाना है। तो जियो बोलते है कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ज़ॉम्बी वेव आने वाली है, तो सभी लोगों को तैयार रहने के लिए बोलो और जो छोटे बच्चे वगैरह हैं उन्हें वापस बेसमेंट में वो भेज दो, क्योंकि ये जो लड़ाई काफी लंबी है वो चल सकती है। और इधर हम देखते हैं जोंग की तरफ भी है ना कॉल आ चुका होता है और उसे बता दिया गया है हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, फटाफट यांग बेस पे आ जाओ। और सभी बेस वहां पे आ रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही बड़ी जो ज़ॉम्बी वेव है उससे मुकाबला करना है। तो जोंग होता है वो बोलता है ठीक है मैं भी तुरंत निकलता हूँ। और कॉल को डिस्कनेक्ट करने के बाद में जो जोंग है वो सोचता है कि जो कैप्टन है और जो बाकी लोग है वो इस ज़ॉम्बी वेव को नहीं रोक सकते, लेकिन कैप्टन ही एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी मदद से मैं जो युवा कांग है उससे छुटकारा है वो प्राप्त कर सकता हूँ। और हम देखते हैं जोंग इधर तैयार हो जाता है तो उनके जो बाकी टीम मेंबर होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं और इधर साथ में हुआ है वो भी चलने के लिए रेडी होती है। तभी जो जोंग है वो बोलता है तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम लोग मेरे साथ चल रहे हो तो मैं तुम लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखूंगा। अगर जो सिचुएशन हमारे हाथ से निकलती होगी तो मैं अपने जो डायमेंशनल पोर्टल है उनका यूज करते हुए तुम्हें वहां से रेस्क्यू वो कर लूंगा। और सभी को इसी बात पे विश्वास होता है कि जोंग उन्हें कभी मरने वो नहीं देगा। तो जोंग उन सभी को बोल देता है ठीक है अपनी जो लड़ाई की ड्रेस है वो पहन कर तैयार हो जाओ, हम लोग कुछ देर में निकलेंगे। तभी हमने बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ क्योंकि जो बैटल है वहाँ पे किसी को भी चोट वो लग सकती है। तो जोंग है वो बोलता है नहीं तुम लोगों को यहीं पे रुकने की जरूरत है क्योंकि इस बार जो युद्ध होने वाला है वो बड़ा ही खतरनाक होने वाला है। अगर हमें कुछ भी लगेगा कि हम लोग जीत नहीं सकते या हमारी जो परिस्थितियां वो गलत होने वाली है तो हम तुरंत इस शहर को छोड़ देंगे। तो तुम सभी लोग है ना लिविंग रूम के अंदर अपना अपना जो जरूरी सामान है एक बैग के अंदर पैक करके तैयार रहना और जरूरी सामान लेना और बाकी चीजें लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सुनने के बाद में जो डॉक्टर होती है वो बोलती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं सभी को इस बारे में बता दूंगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सीक्विन आती है और बोलती है जोंग यही हमारे पास एकमात्र मौका है, अगर इसमें हम विफल हो गए तो हम कभी भी इस काम के अंदर सक्सेस है वो नहीं हो पाएंगे। तो जोंग होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे ही पता है इस बारे में। और इधर हम देखते हैं टीम के सभी सदस्य तैयार हो जाते हैं बैटल करने के लिए। और जोंग जाने से पहले जो डॉक्टर है उसे बोल देता है तुम चिंता मत करो मैं जल्दी आऊंगा, और जो मैंने तुम्हें काम कहा है लिविंग रूम वाला उसे याद रखना और तुम लोग हमारा वहाँ पे इंतजार है वो करना। और ये कहकर वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं और वो खड़ी खड़ी वहाँ पे यही उम्मीद कर रही होती है कि तुम लोग शांतिपूर्ण ढंग से वापस आ जाओगे। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है सनो वर्शिप कल्ट की ओर, जहाँ पे जो जेंग है वो आते हुए बोलता है कुछ तो गलत हुआ है। तो जो युआन कांग है वो पूछती है क्या हुआ है। तो जो जेंग है वो बताता है कि जो हमारे ज़ॉम्बी हम लोगों ने जहाँ पे छिपाए थे उसे जो स्पेशल टीम है उसने ढूंढ लिया है। अब ये चीज वाकई में चौंकाने वाली थी, जिसे सुनकर के जो लीडर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो बोलती है जो तिनाई शहर है उसको छोड़ करके क्या वो स्पेशल टीम जा नहीं चुकी थी, आखिरकार वो लोग उन ज़ॉम्बियों के पास क्या कर रहे हैं। तो जेंग होता है वो बोलता है इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन तार्किक रूप से देखा जाए तो जो स्पेशल टीम है उसे जो 5 मेन बेस है यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा आबादी हो सकती है वहाँ पे उन्हें सर्च करना चाहिए था, लेकिन हमने एक ऐसे एरिया को चुना था जहाँ की आबादी बहुत ज्यादा कम थी और सभी एरिया से कटा हुआ था। तो वहाँ पे है ना जो लोग है कम होंगे तो ज़ॉम्बी बनने के चांस भी कम होंगे, ये सोचते हुए कोई भी वहाँ पे चेक करने के लिए नहीं जाएगा, इसलिए हमने सारे ज़ॉम्बी वहाँ पे छिपा के रखे थे। आखिरकार वो लोग है ना वहाँ पे पहुंचे तो पहुंचे कैसे, मुझे भी ये समझ में वो नहीं आ रहा। नहीं, जो स्पेशल टीम है वो लाशों के संपर्क में आ गई है और जो लाशें अपने आप से एक्टिवेट हो गई है और उन्होंने जांच टीम के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है और उन्होंने हमसे हेल्प है वो मांगी है और यांग बेस के पास में वो अभी शेल्टर है वो ले रहे हैं। तो ये सुनने के बाद जो लीडर होती है बोलती है अच्छा तुम्हारे कहना मतलब ये चीज हमारे लिए किसी प्रकार को ट्रैप तो नहीं है ना, कहीं कल को हमें पता चले हमें ट्रैप करने के लिए वहां पे बुलाया गया है। तो जो जेंग होता है वो बोलता है कि जैसा कि जो ब्लड बेल है मैं जो है ना उसे सूचना मिली है उसके अकॉर्डिंग तो ये ट्रैप है वो नहीं होना चाहिए। तो जो लीडर होती है बोलती है कि वर्तमान स्थिति के अंदर जो तिनाई शहर है उसके अंदर जितने भी बेस है उनसे अगर मेरी लड़ाई हो जाए तो वो मेरे सामने कोई भी है ना प्रतिद्वंदी है वो नहीं टिक सकता, क्योंकि एकमात्र जो चीज है मुझे डराने वाली है वो है स्पेशल टीम, और उसमें भी जो कैप्टन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मन ही मन सोचती है कि ये काफी अच्छा होगा कि जो कैप्टन की शक्तियां वो मेरी हो जाए। वैसे भी मेरे पास जितनी 36 प्रकार की शक्तियां हैं उनमें से एक भी जो सर्वनाश की शक्ति है उसके 10वें हिस्से के बराबर नहीं है। लीडर वो जेंग को बोलती है कि अगर हम लोग वहाँ पे हेल्प करने के लिए नहीं जाएंगे तो उन लोगों को हमारे ऊपर संदेह हो जाएगा, तुम्हारे कहने का मतलब यही है ना। तो जो जेंग है वो बोलता है कि हाँ हमें जाकर के वहाँ पे मदद करनी होगी और मैं वहाँ पे अकेला जाऊंगा, आपको यहीं पे रुकना चाहिए, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो आप यहाँ पे सेफ हो रहेंगी। तो हम देखते हैं जो लीडर वो जेंग के पास आती है और बोलती है कि तुम वाकई में सर्वश्रेष्ठ बंदे हो, और वो जाकर
जाकर के उसे गले मिल लेती है कि तुम सुरक्षित रहना और सुरक्षित वापस लौटना। और कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जेंग होता है काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और वो बाहर आ जाता है। और इधर हम देखते हैं जो लीडर है वो अभी प्रे कर रही होती है कि चाहे मेरे लिए कोई भी बलिदान हो जाए, इस बात से है ना कोई भी फर्क नहीं वो नहीं पड़ता। मैं उम्मीद करती हूँ जो जेंग है वो सुरक्षित रहेगा और वापस लौट आएगा। और इधर हम देखते हैं हमारा जो सीन शिफ्ट होता है यांग बेस की ओर, जहाँ पे जो है ना जियो है सभी लोगों का इंतजार कर रही होती है और वो सोचती है कि उन्हें इतना लंबा समय हो गया, आखिर वो हमारे बेस के ऊपर पहुंचे क्यों नहीं। तभी एक जो सोल्जर वो बोलता है सामने की ओर देखो, और वो जैसे सामने की ओर देखती है वो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि सामने की ओर से जांच टीम तो आ रही होती है लेकिन उनके पीछे बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर जो ज़ोंबी है वो भी आ रहे होते हैं। इन्हें देख करके वो काफी ज्यादा सदमे में चली जाती है और सोचती है कि आखिर इन्होंने ज़ोंबी के साथ ऐसा क्या खिलवाड़ किया है कि इतनी बड़ी मात्रा के अंदर ज़ोंबी इनका पीछा है वो कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं वो गेट ओपन करवा देती है और जो जांच टीम है उसे तुरंत अपने जो सेफ बेस है उसके अंदर ले आती है। और जो मेंबर होते हैं स्पेशल टीम के वो भी सारे गाड़ी से उतर करके बोलते हैं कि जल्दी से हमें ना अंदर छुपना होगा, तो हमें इस वेव को रोकने के लिए जो गेट है वो बंद करना होगा। तो जो ज़ोंबी पीछा कर रहे होते हैं फटाफट से उन्हें मारा जाता है ताकि वो गेट को बंद कर सके। फिर जो है ना जियो के ऑर्डर के ऊपर सभी लोग अंदर चले जाते हैं और जियो भी अंदर आ रही होती है सभी ज़ोंबी को डिस्ट्रॉय करते हुए। और फिर जैसे गेट के अंदर आ जाती है तो अपने सोल्जर को बोलते है कि गेट को क्लोज कर दो, और हम देखते हैं फाइनली जो गेट वो क्लोज हो जाता है। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो कंट्रोल रूम है उसके अंदर, जहाँ पे ना कैमरे की मदद से सभी लोगों पे नजर है वो रखी जा रही होती है कहाँ पर कितने ज़ोंबी आ चुके हैं। और जैसे जो जियो इतने सारे ज़ोंबियों को देखती है तो सोचती है मेरी तो जो ये तेल रिफाइनरी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लगता है इस बार हम लोग बचने नहीं वाले। तभी जो यहाँ पे कैप्टन है वो बोलता है कि मैंने पहले ही जो जोंग है और जिन है और जो वेई है और जो सोनोवर्शिप कल्ट है उन सभी लोगों को सूचना वो दे दी है, वो भी अपने लोगों को लेकर के हमारी मदद करने के लिए आएंगे। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन हमें उनके आने के बाद में अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से अटैक करके इनसे निपटना है वो होगा। तभी जो जियो वो थोड़ा निराश होते हुए बोलती है कि आखिर तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो, जब हमने जो ज़ोंबी वेव का सामना किया था सोनोवर्शिप कल्ट के अंदर उसमें हमारी तादाद और हमारी जो युद्ध नीति और काफी ज्यादा प्रभावशीलता थी, हम लोग पहले से तैयार थे, लेकिन अब तो हम आधे से भी कम बचे हैं और इतनी बड़ी संख्या के सामने मुझे लगता है हम आसानी से इन्हें निपट पाएंगे। क्या आप जो जियांग क्षेत्र है उनसे मदद के लिए कह सकते हैं? तो जो कैप्टन वो बोलते हैं कि हम ऐसे ही है ना स्पेशल टीम नहीं है, तो स्पेशल टीम होने के नाते हमें एक जो वाजिब कारण वो चाहिए होगा और धीरे धीरे जो हायर अप्स है उनकी जो परमिशन है उनकी भी आवश्यकता होगी जिसमें थोड़ा टाइम वो लग सकता है। तो ये सुनने के बाद जियो फिर से निराश हो जाती है और बोलती है लगता है इस इंतजार के कारण हम लोग सभी मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं जो मैंग होती है वो बोलती है चलो यहाँ पे क्या चल रहा है यहाँ पे देखो, और हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे बहुत सारे जो ज़ोंबी होते हैं वो कलेक्ट होने लगते हैं। इनको देख करके जियो वो सोचती है लगता है कि अब हमारे पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता है वो नहीं रहा क्योंकि चारों ओर से ज़ोंबियों ने हमें पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया है। तभी हम देखते हैं फिर से जो कैप्टन की तबीयत वो खराब होने लगती है। तभी जो वाइस कैप्टन वो बोलता है कि कैप्टन तुम ठीक तो हो? तभी जो कैप्टन वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ये बस थोड़ी बहुत खांसी है। अब ऐसा लगता है कि हमें जो बाहरी हेल्प है उसके ऊपर ही निर्भर है वो रहना होगा, और जब तक ये ज़ोंबी एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं तो हम जो हमारा मेन बेस है वो उनसे संपर्क कर सकते हैं और एक हवाई हमले की जो मदद है वो मांग सकते हैं। तो ये सुनने के बाद में जियो फिर से खुश हो जाती है और बोलती है इसका मतलब तो ये है कि अगर जो जियान बेस हमारी हेल्प करेगा तो इन ज़ोंबियों को हम चुटकियों में ही सोलो कर देंगे। और वो मन के अंदर सोचती है ये तो बहुत ही बढ़िया है, एक साथ इनके ऊपर चारों ओर से मिसाइल गिराने के बाद में सभी जो ज़ोंबी है वो बड़ी आराम से मर जाएंगे। तभी जो कैप्टन है वो बोलता है फिलहाल हमें बस इंतजार ही है वो करना होगा। और इधर हम देखते हैं कि जो जियांग क्षेत्र का कमांडर इन चीफ होता है वो भी सोचता है कि जो कैप्टन की टीम है उसे गए हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है, क्या ज़ोंबी की जो समस्या अभी तक सोल्व नहीं हुई, क्या वाकई में उन्हें आने में बहुत ज्यादा टाइम है वो लग रहा है। और उसका ये सोचना ही होता है कि कैप्टन है वो तुरंत ही कॉल है वो कर देता है। तो वो पूछता है कि आखिर तुमने मुझे फोन किया, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? तो जो कैप्टन वो बताते हैं कि हाँ मुझे आप लोगों के समर्थन की जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे एक बहुत ही हैवी बमबारी है वो करें। ये सुनने के बाद में जो कमांडर इन चीफ जो होता है वो बोलता है क्या तिनाई शहर की जो इतनी छोटी समस्या इतनी गंभीर बन गई है क्या? रुको एक सेकंड आप लोग ना होल्ड पे रहो, मैं सोच करके बताता हूँ। और फिर जो मनी मन सोचता है कि जो ये जांच टीम है वो मेरे पास काफी लंबे समय से है और सबसे इफेक्टिव जो इलाज यही टीम है वो करती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीमों के अंदर आती है। अगर इन्होंने हमें मुख्यालय से मदद मांगी है इसका मतलब वहाँ की स्थिति है बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है और वो सिटी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हमारी जो ब्लेड सिटी है उसे सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। अगर उसे अभी खत्म नहीं किया गया तो हमें भी भविष्य में चलकर नुकसान वो हो सकता है। फिर वो अपने सिस्टम को बोलता है कि जो यांग बेस का शेल्टर है उसके आसपास के दृश्य को स्कैन करो। हम देखते हैं कि वहाँ पे ना स्कैनिंग चालू हो जाती है और वहाँ पे बहुत सारे ज़ोंबी अवेलेबल होते हैं और अगले ही पल जो सारी कैलकुलेशन है वो निकल कर सामने आ जाती है कि वहाँ पे 3,95,861 ज़ोंबी है और जो ह्यूमनॉइड ज़ोंबी है उनकी संख्या 340 है, यानी जो बड़े वाले कॉर्पोरल ज़ोंबी है उनकी बात हो रही होती है। अब सारी सिचुएशन को देखने के बाद में जो जू होता है वो बोलता है कि वहाँ पे बहुत सारे ज़ोंबी है, सैकड़ों मिसाइलों का यूज करने के बाद में सारे मर जाए इसकी कोई भी गारंटी है वो नहीं है। और वैसे भी आजकल जो मिसाइलों का उत्पादन है बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है क्योंकि जो रिसोर्सेज है उनकी बहुत ज्यादा कमी पड़ रही है, इसलिए हम इतनी सारी चीजों का यूज उसके ऊपर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की सिचुएशन के अंदर सबसे बेस्ट यूज न्यूक्लियर वेपन का रहेगा।
हम लोग जल्दी वहाँ पे एक न्यूक्लियर वेपन है उसका यूज करेंगे। और जहाँ तक मुझे याद है जो यांग बेस है उसके अंदर भूमिगत शेल्टर है जो कि 172 मीटर गहरा है। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी सुरक्षित है वो रहेंगे। और एक बार हमने जो न्यूक्लियर बम है उसका इस्तेमाल कर दिया तो पूरी पूरी जो ये ज़ॉम्बी की समस्या वो जड़ से खत्म है वो हो जाएगी। तो ये सुनने के बाद में जो कैप्टन वो बोलता है लेकिन इस स्थिति में तो पूरा का पूरा जो तिनाई शहर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बंजर हो जाएगा। ये सुनने के बाद में जो जू है वो बोलता है जो तिनाई शहर है उसमें बहुत ही कम लोग जीवित बचे हैं और ये जो ज़ॉम्बी की समस्या चारों ओर फैल जाएगी तो उसमें बहुत सारे जो लोग मारे जा सकते हैं। तो थोड़े कम लोगों का बलिदान देकर के हम बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें बचा सकते हैं और वर्तमान स्थिति के अंदर यही सबसे अच्छा फैसला है वो होगा। अब ये सब बातें सुनने के बाद में कैप्टन है वो मन में सोचते हैं कि जो तिनाई शहर है उसके अंदर मुश्किल से 10,000 लोग ही बचे होंगे, लेकिन जो न्यूक्लियर वेपन है वो इतनी लाखों की संख्या के जो ज़ॉम्बी है उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें भी यहाँ पे अबंडेंट है वो कर दिया जाएगा। जहाँ तक बात है न्यूक्लियर वेपन की, एक बार उसका इस्तेमाल किए जाने के बाद में उसकी जो विकर्णें है खतरनाक वो बाहर ही रह जाएंगी और उसको डिसअपेयर होने के अंदर लगभग 20 साल का समय वो लगेगा और ये पूरे की पूरा जो जगह है पूरी पूरी जो सिटी है एकदम बंजर और खंडर बन जाएगी और किसी भी कोई काम की जगह वो नहीं रहेगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो 20 साल तक हमें भूमिका दी है वो शेल्टर के अंदर रहना होगा और जितनी की मैं यहाँ पे सप्लाई देख पा रहा हूँ उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि हम 20 साल तक जमीन के अंदर जीवित है वो रह पाएंगे, यानी हमारी जो कब्र है इसी अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर ही बन जाएगी। तो जो कैप्टन है वो बोलता है कि जू मुझे ना थोड़ा समय दो, मैं आके एक बार और ट्राई है वो करके देखना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद में जो जूंग है वो बोलता है ठीक है, अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो मैं तुम्हें 24 घंटे वो देता हूँ। अगर 24 घंटे के बाद में जो ज़ॉम्बी लेयर है उसका खात्मा है वो नहीं होता तो हम जो न्यूक्लियर वेपन है उसे लॉन्च कर देंगे। ये कहते हुए वो लोग फोन को डिस्कनेक्ट है वो कर देते हैं। तभी सभी लोग क्यूरियोसिटी के साथ पूछते हैं कि आखिर मिसाइल का जो हमला है वो कब होने वाला है और हमें जो हेल्प वो कब आने वाली है। तो जो कैप्टन है वो बोलता है कि जो बेस है उन्होंने साफ कर दिया है कि यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी है तो उन्हें एक साथ खत्म करने के लिए वो जो न्यूक्लियर वेपन है उसे लॉन्च है वो करेंगे। अब ये जैसी बात जियो सुनती है वो काफी ज्यादा हैरान है वो हो जाती है और गुस्से के साथ बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार न्यूक्लियर वेपन का यूज करने के बाद में पूरा पूरा जो थिनाई शहर है वो बंजर बन जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, किसी भी काम का नहीं रहेगा और यहाँ पे इतनी खतरनाक रेडिएशन हो जाएगी कोई भी इंसान उस रेडिएशन के अंदर जिंदा है वो नहीं रह सकता और हमें हमेशा के लिए जो जमीन है या जो बेसमेंट है उसके अंदर ही रहना होगा। कैप्टन है वो बोलता है कि अभी गुस्सा करने का कोई भी समय नहीं है, हमें जो बाहर जो ये ज़ॉम्बीज़ हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने का या उनसे निपटने का कोई रास्ता है वो ढूंढना होगा। अगर हम नहीं खोज पाए तो हमें जब तक हमारी आपूर्ति खत्म ना हो जाए तब तक अंडरग्राउंड होकर ही रहना होगा। और वैसे भी अब हमारे पास 23 घंटे और 58 मिनट का समय बचा है जब न्यूक्लियर बम लॉन्च होने वाला है। कैप्टन है वो जियो को बोलता है मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेस की जितनी भी जानकारी है वो हमें सौंप दो और विशेषकर जो तुम्हारे पास वेपन है कितने पावरफुल वो भी हमें सौंप दो। फिर जो कैप्टन है वो मैंग को बोलता है सभी जो बेस के लोग हैं उन्हें इस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन कर दो कि किस प्रकार की स्थिति उनके सामने है और इस बार मदद करने के अंदर उन्हें अपना 100% वो देना होगा, अगर उन्हें एक निराशाजनक स्थिति का सामना है वो नहीं करना। और फिर जो कैप्टन एक डेंजरस लुक बनाते हुए बोलता है कि एक उन्हें मॉर्निंग के रूम में ये भी बता देना जो ये बंदा युद्ध में भाग न लेकर के मैदान को छोड़कर ही भागने की कोशिश है वो करेगा, उसे जियांग जो क्षेत्र है वो दुनिया के अंत तक तलाश करके हंट करने की कोशिश है वो करेगा, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए वो बचेगा नहीं। हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जेंग के ऊपर जो बेटा बेटा सोच रहा होता है कि क्या मुझे ज़ॉम्बी के इनसे संपर्क करके जो ज़ॉम्बी की भीड़ है या फिर जो ज़ॉम्बी वेव है उन्हें तितर बितर कर देना चाहिए ताकि उन्हें मारना आसान हो जाए। और तभी वो देखता है उसके पास मैसेज आया होता है मैंग का कि 24 घंटे के अंदर तिनाई शहर के ऊपर परमाणु जो वेपन है उसके साथ हमला है वो किया जाएगा और पूरा पूरा शहर इस परमाणु बम के अटैक से तबाह वो हो जाएगा। तो जिस कारण से यहाँ पे जो जेंग है उसका पूरा प्लान तबाह हो जाएगा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बोलता है धत तेरी की यार ये क्या से क्या हो गया। जेंग को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो सोचता है कि जो स्पेशल टीम आई है उनके सदस्यों को मरने से रोकने के लिए और उनको संदेह भी ना हो कि जो ज़ॉम्बी सवार है अपने आप से चलता है, इस चीज को करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और वो बहुत ज्यादा असमंजस में होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो जोंग है उसके पास भी यही मैसेज आया होता है और यहाँ पे थोड़ा सा ना खुश हमें जोंग दिखाई देता है और वो मन के अंदर सोचता है कि जब यहाँ पे ये जो सनोवर्सी कल्ट के लोगों के इस बारे में पता चलेगा तो आखिर उनका जो बिहेवियर है वो किस प्रकार का होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन है बहुत ज्यादा डरावना है, वो चारों ओर तबाही लेकर के आता है। फिर जोंग डॉक्टर को फोन करते हुए बोलता है कि तुम मैंने सभी लोगों को लेकर के जो विला का बेसमेंट है वहाँ पे चले जाओ, कभी भी परमाणु अटैक है वो हो सकता है और पूरा पूरा तिनाई शहर डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब ये बात सारे जो भी गाड़ी के अंदर लोग बैठे होते हैं सुन लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि जो चुन नहीं होता है बहुत ज्यादा डर जाता है ये बात सुन करके और वो बोलता है क्या पूरा का पूरा शहर खत्म होने वाला है, इसका मतलब इस बार तो हम पक्का मरने वाले हैं, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, क्या हम लोग 24 घंटे के अंदर इस तिनाई शहर को छोड़कर जा सकते हैं, क्या ये समय हमारे लिए प्राप्त होगा। जोंग है वो बोलता है कि यहाँ पे ना कैप्टन ने हमें ये ऑर्डर दिया है कि जो भी इस युद्ध को छोड़कर भागने की कोशिश करेगा तो जो जियांग क्षेत्र है वो उसकी मौत तक उसका चारों दिशाओं में पीछा करेगा। तुम्हें नहीं लगता कि जो ये ज़ॉम्बी वेव है उससे मुकाबले जो ये जियांग बेस है ये ज्यादा खतरनाक है। ये सुनने के बाद में जो चुन ली है और भी डरते हुए बोलता है इसका मतलब तो हम लोग पक्का इस बार मर जाएंगे। तब जो अंकल ये होते हैं वो बोलते हैं कि अगर ये कुछ है ना सैकड़ों हजारों ज़ॉम्बी की बात होती तो उन्हें साफ करना आसान था, लेकिन 3 लाख से ज्यादा मात्रा के अंदर ज़ॉम्बियों को सफाई करना वो भी 24 घंटे के अंदर, मुझे तो ये कार्य संभव भी है वो नहीं लगता।
तभी जो जोंग वो रिलैक्स होते हुए बोलता है, तुम लोगों को इस बारे में चिंता है वो नहीं करनी चाहिए। अगर हम इस ज़ॉम्बी संकट को हल नहीं कर सकते, लेकिन इतना साबित कर दें कि इसके पीछे जो स्नो वर्शिप कल्ट का हाथ है, तो वो काम भी हमारे लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि फिर अगली जो मुसीबत है वो हमारे ऊपर ना आकर के स्नो वर्शिप कल्ट के ऊपर आ जाएगी। बस मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से मैंने प्लानिंग की है, सारे जो कार्य उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहे होंगे। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वापस से शिफ्ट हो जाता है जो बेस होता है उसकी ओर, जहाँ पे ना सभी वेपन वगैरह देखे जा रहे होते हैं। भाई 20 तोपें यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे रिजर्व के अंदर ये वेपन पड़ा है और ये सप्लाईज वगैरह है, मतलब ये सभी जो चीजें हैं वो देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो कैप्टन है वो बोलते हैं कि अगर हमें इस ज़ॉम्बी झुंड को खत्म करना है तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उसके कमांड सेंटर को नष्ट करना होगा, यानी कि जो ज़ॉम्बी किंग है उसे मारना होगा। इस बार हमने जाकर के ज़ॉम्बियों को परेशान किया है, हमने अंगुली की है, तो हमें जाकर के उन्हें मारना होगा। और जहाँ तक मेरा अनुमान है वो अभी भी उसी जो स्टेशन है उसके अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर छुपे होंगे, तो हमें वहां पर जाकर के उनका सफाया वो करना होगा। और एक बार जो ज़ॉम्बी किंग है वो मारा जाएगा तो सभी ज़ॉम्बी है वो अपनी कमांड है वो खो देंगे और तितर बितर होने लगेंगे, फिर हम आराम से इन्हें मार सकेंगे। तो जो जियो वो बोलती है कि आखिर हम लोग यहाँ से बाहर हो कैसे निकलेंगे, चारों ओर तो ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी है, हमारे पास इतनी ज़्यादा मार क्षमता या वेपन नहीं है कि हम सभी को मार करके बाहर की ओर निकल सकें, ये करना बड़ा ही असंभव है। तभी जो कैप्टन है वो बोलता है कि ये चीज तो एक जो टेलीपोर्टेशन करने वाले एबिलिटी यूजर पे निर्भर करती है। अब ये सुनने के बाद में जो वुडी है वो थोड़ा सा नाराज होते हुए बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी, इस महत्वपूर्ण क्षण के अंदर हमें उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर वो रहना होगा। तभी हम देखते हैं जो जोंग होता है उसके पास किसी का फोन आता है और वो देखता है तो ये फोन किसी और का नहीं कैप्टन का ही होता है, और वो सोचता है कि कैप्टन ने आजकल मुझे अब फोन है वो क्यों किया है। और फिर वो फोन उठाते हुए बोलता है कि हाँ कैप्टन, आजकल वहाँ की स्थिति अब कैसी है। तो जो कैप्टन है वो बोलता है कि अभी तो ठीक है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा समय वो नहीं रहा है, अब हमारे समर्थन के लिए जल्दबाजी ना करें, पहले किसी समुद्र तल के ऊपर जाएं और वहाँ से समुद्री पानी को इकट्ठा करके और ना स्टोर करते हुए इस एरिया के अंदर आ जाएं। तो सुनने के बाद में जो जोंग सारी प्लानिंग समझ जाता है और वो बोलता है कि आपका कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो -डिग्री टेम्परेचर है उसका फायदा है वो उठाना चाहते हो, और जो समुद्री जल अगर मैं जो बेस उसके आसपास छोड़ूंगा तो जिससे जो ज़ॉम्बी की मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी, और उस समय का लाभ उठाते हुए आप वहाँ से निकलने की कोशिश वो करोगे। ठीक है, आप मेरा वहीं पे 4 घंटे इंतजार कीजिए, हम लोग जल्दी वहाँ से पहुँचेंगे। और वो यूटर्न मारते हुए समुद्र तल की ओर चले जाते हैं। और इधर हम यांग बेस की तरफ देखते हैं जहाँ पे जो बाकी बेस के लोग होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं और दूर से इस नज़ारे को देख रहे होते हैं। तभी हम जिंग को देखते हैं, वो सोचता है कि आखिर हमें किस समय लड़ाई है वो करनी है, आखिर हमें कितनी देर तक यहाँ पे वेट वो करना होगा। तभी हम जेंग को देखते हैं, वो बैठा बैठा कुछ सोच के अंदर खोया होता है। वो एक्चुअली यहाँ पे बहुत ही बड़ी दुविधा के अंदर होता है कि जियांग क्षेत्र का विश्वास जीतने के लिए क्या वो अपने जो ज़ॉम्बी है उन्हें मरवा डाले या फिर इन तिनाई शहर के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दे, क्या उसे क्या करना चाहिए। फिर वो सोचता है नहीं नहीं यार, मैं जो तिनाई शहर के लोग हैं उन्हें मार नहीं पाऊंगा, क्योंकि वैसे भी ये इनकी जो फायर पावर काफी अच्छी है, तो जो ज़ॉम्बी है वो घेराबंदी को आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे। और जो जियांग क्षेत्र है उससे है ना नाता तोड़ने का मतलब है अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मैं इस प्रकार की मूर्खता भरे काम वो नहीं कर सकता। हालांकि इतने सारे जो ज़ॉम्बी है उन्हें है ना ऐसे मरने देना वाकई में दिल को दुख पहुंचाने वाला है। आखिरकार मैं क्या करूं यार, मैं अभी भी दुविधा के अंदर हूं और मुझे कोई भी सोल्यूशन है वो नहीं मिल रहा। चलो छोड़ो यार, मुझे वैसे ही है ना यथार्थवादी तरीके से सोचना चाहिए। मैं इन ज़ॉम्बियों को उसी प्रकार से कार्य है वो करने देता हूँ जिस प्रकार से ये नॉर्मली करते हैं। इधर हम जोंग को देखते हैं, वो भी है ना काफी समय से समुद्री पानी है वो इकट्ठा कर लेता है और फिर कैप्टन को कॉल करते हुए बोलता है कि जो समुद्र का पानी है वो तैयार है, इसे लेकर के मैं ना जो यांग बेस है उसकी एक ऊंची चोटी पे जाऊंगा और वहां से पानी को रिलीज करूंगा। हाँ, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि जो ज़ॉम्बी वेव है उसमें थोड़ा बहुत इसका असर पड़ेगा। ज्यादा उम्मीद इस बारे में मत रखना कि ये जो टिकट काम करेगी या फिर जो किसी प्रकार का ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, लेकिन ये थोड़ी बहुत आपकी हेल्प वो कर सकती है, क्योंकि अभी जो यांग बेस है वो फ्लैट एरिया के अंदर है, जिससे कि वहां पे जो पानी का भराव नहीं हो सकता, तो कुछ समय आपको मिल सकता है। तो ये सुनने के बाद जो कैप्टन बोलते हैं बस यही काफी है, हमें तो बस यहाँ से निकलने के लिए थोड़ा समझ चाहिए, तुम बस हमारी उसी में व्यवस्था करो। तभी जो जोंग है वो है ना टीचर लियांग को बोलता है कि जो यांग बेस है वहाँ के एक ऊंचे जो चोटी है वहां तक चलो और वहां पे ड्राइव करके मुझे पहुंचा दो। तो जो टीचर लियांग है वो भी है ना इशारा कर देती है ओके। और काफी समय बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली एक चोटी के ऊपर आ जाते हैं, जो कि उन्हें लोकेशन काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। और इधर हम चुनने को देखते हैं, वो ज़ॉम्बियों की इतनी बड़ी संख्या को देख करके उसकी तो बाँह ही फाट जाती है और वो बोलता है कि सौभाग्य की बात यह है कि इन ज़ॉम्बियों का ध्यान यांग बेस की ओर है। अगर इतने सारे जो ज़ॉम्बी हमारे पीछे पड़ जाते तो इनसे छुटकारा पाना तो लगभग असंभव है वो हो जाता। और हम देखते हैं पूरी टीम बाहर की ओर निकल जाती है। तभी जो अंकल है वो बोलते हैं इतने सारे ज़ॉम्बियों को मारने के लिए सिर्फ समुद्र के पानी का उपयोग करना मुझे नहीं लगता ये कोई कारगर उपाय होगा। तभी जो जोंग है वो बोलता है कि जब तक हम इस चीज को ट्राई वो नहीं करेंगे तो आखिर हम कैसे कह सकते हैं, चलो इसे शुरू करते हैं। और ये कहते हुए वो है ना समुद्र का पानी है वो रिलीज है वो करने लगता है और वो अपने टीममेट को कहता है कि फाइट करने के लिए भी तैयार हो रहना। तो उसके जो टीममेट होते हैं वो फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं। और हम देखते हैं जो समुद्र का पानी उसके दोनों पोर्टलों से बड़ी मात्रा के अंदर निकलता है, जिससे कि एक वेव बन जाती है उस वेव की चपेट में बहुत सारे जो ज़ॉम्बीज है वो
आने लगते हैं। मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल ज़ॉम्बी होते हैं उसी प्रकार से ये बिहेवियर कर रहे रहते हैं, कोई एक्स्ट्रा दिमाग वो नहीं लगा रहे होते हैं। और इस चीज़ को जोंग वो देखकर सोचता है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। मुझे यही आशा थी कि जो है ना सनोवर्सिव कल्ट के लोग हैं, ज़ॉम्बियों के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी है वो नहीं करवाएंगे। क्योंकि जहाँ तक मैं जो युवांग कांगे है और जो झेंग उनको समझ पा रहा हूँ, वो यहाँ तक अपनी मौत तक अपना जो तुरुम का इक्का है वो बाहर निकाल कर किसी को भी नहीं दिखाएंगे। और हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी इसी प्रकार से पानी में बहे जा रहे होते हैं और अंदर की ओर से जो कैप्टन है वो भी नज़ारा देख लेते हैं और वो अपने टीम मेंबर को बोल देते हैं कि सभी लोग हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। और जो भी वहाँ पे है ना आर्मी बेस के अंदर वेपन्स लगे होते हैं वो बाहर निकलाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। तो सामने की ओर जो ज़ॉम्बी होते हैं वो भी है ना फटाफट मरने लगते हैं। उधर बाहर की ओर हम देखते हैं जो वही होता है वो भी सभी लोगों को बोल देता है कि चलो हमला करते हैं। और अंदर से बाहर से सभी लोग है ना उन ज़ॉम्बियों को मारने लग जाते हैं। और इधर हम देखते हैं जो कॉर्पस ज़ॉम्बी होते हैं बड़े वाले, वो भी बर्फ के अंदर स्टक हो चुके होते हैं। और इधर हम देखते हैं जो जिंग की पूरी टीम है वो सामने की ओर अटैक करने लग जाती है। और जोंग भी अब अपनी जो स्नाइपर राइफल है वो निकाल लेता है और सामने की ओर फायर है वो करने लग जाता है। और वो कैप्टन को बोलता है कि अब तुम्हें ज्यादा देर वो नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तुरंत बाहर है वो निकलना चाहिए। तो कैप्टन बात ये सुन लेता है और कैप्टन अपने लोगों को बोलता है कि हमें किसी भी हाल में बाहर निकलना होगा और अपनी जो फुल पावर है उसका यूज करते हुए बाहर की ओर आक्रमण है वो हमें करना होगा। और इधर हम जियो को देखते हैं, वो बोलती है इसका मतलब हमारे पास ये सिर्फ लास्ट मौका है, अगर इसके अंदर हम नहीं निकल पाए तो हम लोग यहाँ पे मारे भी जा सकते हैं। तो हमें अपनी जो फुल वोटेशन है वो दिखानी होगी। और वो फिर एक इमरजेंसी रेड बटन है उसके पास जाती है और उसके मुक्के के द्वारा ऑन वो कर देती है। और जैसे वो ऑन करती है तो पूरा जो बेस है वो एकदम वाइब्रेट वो करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि बाहर की ओर पूरा जो रिफाइनरी हो रहता है उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक धमाका होता है। इसे देख करके तो जो जोंग है वो भी सरप्राइज हो जाता है और वो बोलता है क्या जियो ने पूरी रिफाइनरी उड़ा दी। और हम देखते हैं पूरी पूरी जो रिफाइनरी है उसमें आग लग जाती है जिससे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। इसे देखते हुए जो जोंग है वो सोचता है चलो हमारी जो ड्रेस है उसमें जो हाई जो फायर है उसे भी सह नहीं सकती है, वरना हो सकता है हम भी यहाँ पे झुलस जाते हैं। हम देखते हैं कि वो फायर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसमें और भी ज़्यादा धमाके वो होने लगते हैं। धमाके पे धमाके होने के कारण वहाँ पे कुछ जो ज़ॉम्बी इसकी चपेट में आ जाते हैं वो भी जल करके राख हो जाते हैं। और यहाँ पे जो जोंग है उसे पीछे हटना पड़ता है क्योंकि जो फायर होती है इतनी ज़्यादा दूर तक उसकी लपटें आ रही होती है जिसे कि एक जो नॉर्मल इंसान है बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उन्हें मजबूरन थोड़ा सा पीछा है वो हटने पड़ता है। और हम देखते हैं जैसे जो ब्लास्ट वो खत्म होता है तो पूरा जो बेस होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है और पूरी तरह से वो एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और ये जो सारा नज़ारा अंदर बैठ कर जो कैप्टन है और जियो वो देख रहे होते हैं और जियो इस सुंदर नज़ारे को देखते हुए बोलती है वाकई में ये बड़ा ही शानदार और ब्यूटीफुल था। और हम देखते हैं कि जो कैप्टन होते हैं वो बोलते हैं वाकई में आप सबसे एक बहादुर इंसान है, मैंने आप जैसे बहादुर इंसान कभी नहीं देखा। एक ऐसा आदमी जिसने अपना हाथ काट दिया लोगों को बचाने के लिए और वो दर्द से चिल्लाया भी नहीं, वाकई में आप तो मिसाल ही कायम है। और हम देखते हैं वो उसे सलूट करता है। तभी जो जियो वो बोलती है कि चलो इन सब बातों को छोड़ो, हमें अभी है ना इस समय का उपयोग करते हुए बाहर की ओर निकल जाना चाहिए क्योंकि अभी जो ज़ॉम्बी है अफरा तफरी का माहौल होगा तो ये हमारे सबसे बेस्ट टाइम है वो रहेगा। तभी जो मैंग वो बोलती है कि बाहर है ना बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, आखिर हम लोग वहां से बाहर वो कैसे निकलेंगे। इतना ही नहीं, मान लो अगर हम लोग तैरते हुए बाहर की ओर निकलेंगे तो वो उठते हुए जो ज़ॉम्बी है हमें सीधा निशाना वो बना सकते हैं जिससे कि हम उनके सीधा शिकार बन जाएंगे। तो जो जियो वो बोलती है कि चाहे स्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो हमारे पास ये अंतिम मौका है और लास्ट मौका है और हमें इसे आजमाना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा है वो आगे आता है और बोलता है कि मैं एक जो स्पीड पोस्ट है उसे तैयार है वो कर सकता हूँ, अगर आपके पास कोई पड़ी है तो मैं उसे सुधार भी सकता हूँ। तो जो वाइस लीडर होता है इस बेस का वो पूछता है कि आखिर इसमें कितना समय लगेगा, क्या हमारे पास इतना समय है कि हम एक स्पीड पोस्ट को है ना ठीक कर सकें, उसे बना सकें। तो ये जो बंदा है वो बोलता है कि अगर आप लोग मेरी हेल्प करेंगे और जो चीज़ मुझे चाहिए वो दे देंगे और कुछ लोग भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो मैं जल्दी जो स्पीड बोट है वो तैयार कर लूँगा, उसे रिपेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे इस बात पे वाइस जो कैप्टन है वो भी एग्री हो जाते हैं। लेकिन जो कैप्टन है वो बोलता है कि मैं तुम्हें 15 मिनट का समय देता हूँ, उसके अंदर तुम्हें जो है ना ये बोट है वो बनानी होगी। और वो फिर ना बाहर का नज़ारा देखते हुए बोलता है कि जो बाहर है वो बर्फ का मैदान है जिसके अंदर जो लाशें वो ढक गई है, लेकिन ये जो फायर पावर का अभी ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर जो सभी ज़ॉम्बी वो चपेट में नहीं आए क्योंकि जो लास्ट पंक्ति के अंदर जो ज़ॉम्बी खड़े थे उन तक तो ये आंच है वो पहुंची नहीं होगी। अभी भी काफी ज्यादा मात्रा के अंदर जो ज़ॉम्बी है वो जिंदा है और धीरे धीरे करके वो किनारे के ऊपर जा रहे हैं। और हम लोगों ने जल्दी नहीं की तो पानी के चारों ओर है ना इतनी ज्यादा तादाद में हो जाएंगे कि हम उन्हें सीधे कभी पार वो नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं वो व्यक्ति बोलता है मुझे बस 10 मिनट दो और एक साइकिल दो, मैं जल्दी उसे रिपेयर कर दूंगा। और वो फिर जो बोट होता है उसे तैयार करने में अपने काम में लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कैप्टन है उसके पास कॉल आता है और उसे पूछा जाता है कि आखिर आप लोग बाहर है वो क्यों नहीं आ रहे, आखिर आप लोगों को जल्दी बाहर है वो आ जाना चाहिए। तभी जो कैप्टन है वो बोलते हैं कि जो हम लोग जल्दी बाहर आ रहे हैं लेकिन आसमान में बहुत ज्यादा मक्खियां भिनभिना रही है और तुम्हारा निशाना काफी अच्छा है तो तुम उन मक्खियों का ख्याल वो रख लेना। तो जोंग है वो बोलता है कि आप इसकी चिंता बिल्कुल भी मत है वो कीजिए। फिर हमारा जो सीन है 10 मिनट बाद में शिफ्ट होता है तो सभी लोग तैयार हो चुके होते हैं चलने के लिए क्योंकि जो बोट है वो बनकर तैयार हो चुकी होती है। तो यहाँ पे सभी लोग जो मेन लोग है पावरफुल लोग है या जो
जो एबिलिटी यूजर है वही जाने वाले हैं, जो नॉर्मल सैनिक है यही बेसमेंट में रहेंगे और जो जो ज़ॉम्बी वेव है वो सोल्व होने के बाद उन्हें बाहर वो निकाल लिया जाएगा। तभी जो कैप्टन है वो बोलते हैं कि ठीक है, हमें फटाफट यहाँ से निकलना होगा जितना जल्दी हो सके। तो हम देखते हैं कि जो जियो होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं गेट ओपन कर रही हूँ, तुम तैयार है ना। तो हम देखते हैं गेट ओपन वो कर देती है और जैसे गेट ओपन होता है ये बंदा बोट को लेकर के सीधा पानी के अंदर फेंक देता है और सभी लोग अगले ही पहले जो बोट है उसके ऊपर सवार है वो हो जाते हैं और इसका इंजन चालू करके आगे की ओर बढ़ते ही हैं कि सामने से जो कॉपर आर्मर ज़ॉम्बीज होते हैं वो उड़ते हुए आते हैं। तो ये अपनी पास जो भी गन होती है उनका इस्तेमाल करते हुए उन्हें मारने की कोशिश वो करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी इस चीज़ का असर है वो नहीं होता और वो बिल्कुल ही क्लोज आ चुके होते हैं, कैप्टन के एकदम पास में आ चुके होते हैं। जो वुडी है वो भी है ना अपनी पावर का यूज करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है, उससे पहले ही एक स्नाइपर शॉट आकर के उस कॉपर आर्मर ज़ॉम्बी को लगती है और वो वहीं पे मारा जाता है। और ये काम किसी और का नहीं, जोंग का ही होता है, जिसने काफी दूर से इस काम को किया होता है। और जो वुडी होता है ये देखकर निराश हो जाता है, अरे यार मैं ये काम करने वाला था, उससे पहले जोंग ने कर लिया। तभी जो वाइस कैप्टन आगे बोलता है कि यार तुम है ना इस काम में अच्छे नहीं हो, अगर तुम ये जो स्नाइपर राइफल है वो चलाओगे तो इसके रिकॉइल के द्वारा तुम नाव को पलट सकते हो, तो तुम ये काम है वो रहने दो। अभी सुनने के बाद में जो वुडी है वो थोड़ा निराश हो जाता है और बोलता है अरे यार क्या परेशानी है, बकवास चीज है ये तो। और हम देखते हैं पानी के अंदर से बहुत सारे जो ज़ॉम्बी है उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो फिर से बोट को स्टार्ट वो किया जाता है, तो उसका जो व्हील होता है उसके अंदर भी काफी सारे जो ज़ॉम्बी फंस करके मारे जाते हैं और वो इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उन्हें किनारे के ऊपर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी है और पानी के अंदर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखते हैं और किनारे के ऊपर जो ज़ॉम्बी होते हैं उधर से है ना जो बाकी बेस के लोग होते हैं ज़ॉम्बियों को मार कर एक रास्ता बनाने की कोशिश वो कर रहे होते हैं। और इतने सारे ज़ॉम्बियों को देख करके हम देखते हैं जो वुडी होता है अपनी पावर का यूज करते हुए सभी को मारने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन इस काम को करने से जो कैप्टन है वो रोक देता है और वो बोलता है कि अगर तुम अपनी पावर का यूज करोगे तो तुम्हारी जो पावर खत्म हो जाएगी, तुम जल्दी थक जाओगे। वैसे भी इस टीम का अभी भी मैं ही कैप्टन हूँ, तो हीरो बनने की बारी सिर्फ मेरी है। और कैप्टन को पता था अगर वो यहाँ पे अपनी शक्तियों का यूज करेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो वो अपनी शक्तियों को यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जो वाइस कैप्टन है वो आकर ही कैप्टन को रोकते हैं और बोलते हैं कि बॉस आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ज़ॉम्बियों का आकार वो कोई छोटा नहीं है, आपकी जो सर्वनाश की शक्ति है वो वाकई में कारगर है, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बियों को वो भी नहीं मार पाएगी। और कैप्टन मन के अंदर सोचते हैं बात तो सही है, वैसे भी मैं एक डेल्टा स्टार का बंदा हूँ और कोई चमत्कार तो हो नहीं सकता। तभी जो वाइस कैप्टन है वो बोलते हैं पहले हमारे जो आसपास ज़ॉम्बी है उनसे निपटते हैं। तो बोट के आसपास जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं उन्हें मारना शुरू है वो कर देते हैं और दूरग्रा जो जैंग है ये सारी सिचुएशन को देख रहा होता है और वो सोचता है कि अगर इन लोगों ने पहले ही जो ज़ॉम्बी वेव है उससे निपटने के बाद में चले क्यों नहीं गए, आखिरकार यहाँ रह करके उन्होंने हमारे लिए परेशानी पैदा है वो क्यों की। अगर ये लोग यहाँ पे मार जाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे लिए यहाँ पे और भी ज्यादा मुश्किल है वो बढ़ जाएगी। तभी वो भी अपने साथियों को ऑर्डर दे देता है कि हमें कैसे भी करके जो जांच टीम है उसको बचाना होगा, अपनी पूरी ताकत लगा दो उन्हें बचाने के लिए, और कम से कम जो कैप्टन है उसे तो हमें बचाना ही होगा किसी भी परिस्थिति के अंदर। तो हम देखते हैं कि जो स्नोवर्शिप कल्ट के लोग होते हैं वो भी अटैक कर जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी का सामना वो भी नहीं कर पा रहे होते हैं और मारे जा रहे होते हैं। इन्हें देख करके जो जैंग वो सोचता है जो तुम्हारी पावर है वो युवा कांगे के पास वापस लौट जाएगी, वरना तुम्हारी इन जो एबिलिटी है वो ऐसे वेस्ट में है वो चली जाती। तुम लोगों की मौत का मुझे बिल्कुल भी अफसोस है वो नहीं है। इधर हम देखते हैं जोंग को, जोंग बोलता है सभी लोग गाड़ी के अंदर बैठो, और वो अंकलियों को बोलते हैं गाड़ी को इस प्रकार से चलाना कि कुछ ज़ॉम्बी हमारा पीछा करने लग जाए। तो हम देखते हैं कि सेम वैसा ही अंकलियो है वो करते हैं और कुछ ज़ॉम्बी यहाँ पे जो जोंग की गाड़ी का पीछा करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर से ना सभी लोग ना कोई तो ग्रेनेड फेंक रहा होता है और कोई फायर कर रहा होता है, जिस कारण जो ज़ॉम्बी बड़ी आसानी से मार जा रहे होते हैं। ये देख करके जो जोंग है वो सोचता है वाकई में ये जो ज़ॉम्बी है पहले जिन ज़ॉम्बियों से हमने मुकाबला किया था उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा कमजोर है, लगता है ये अपने जो ओरिजिनल प्रवृत्ति उसके अंदर आ गए हैं। इन्हें जो स्नोवर्शिप कल्ट है वो कंट्रोल वो नहीं कर रहा, वरना ये अपने दिमाग का यूज करते हुए इनसे बच भी सकते थे। और जिस प्रकार की वर्तमान स्थिति है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जांच टीम को मरने देंगे या फिर उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। जहां तक मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग ये लोग है ना जो जांच टीम है उसको मरने वो नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। उनके पास ऐसा कोई ना कोई तरीका होगा जिससे कि वो इन सभी चीजों से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। पक्का उनके पास ऐसा कोई तरीका होना चाहिए कि जिससे कि सारे ज़ॉम्बी यहाँ से गायब हो जाए या पीछे की ओर हट जाए। और इधर हम देखते हैं जो जैंग बहुत ज्यादा टेंशन के अंदर होता है, वो बोलता है कि लगता है बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और हम देखते हैं कि पानी के चारों ओर मात्रा में बहुत सारे जो ज़ॉम्बी है वो खड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं जो जैंग अपनी पावर का यूज करते हुए उड़ते हुए सीधा बोट पे आ जाता है। ये देख करके जो है ना वाइस कैप्टन है वो पूछते हैं कि अगर तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो। तो जो जैंग है वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, इन सभी को हम बेदब हो नहीं सकते, मैं पहले ऐसे करता हूँ कैप्टन आपको वापस ले चलता हूँ और आपको ले जाने के बाद में जो जियांग बेस है उससे हेल्प वो मांगेंगे ताकि वो इस तिनाई शहर की जो ज़ॉम्बी समस्या है उसको निपट सके। तभी जो कैप्टन वो बोलता है कि मुझे अकेले को बचाने से क्या ही फायदा, क्योंकि ये जैसे ज़ॉम्बी है ये पूरे शहर को तबाह कर देंगे और कोई भी यहाँ पे जिंदा है वो नहीं बचेगा और सारे लोग मर जाएंगे। तो इन सबको रोकने के लिए जो न्यूक्लियर वेपन है या जो न्यूक्लियर मिसाइल है वही सबसे अच्छा उपाय है जिसको जियांग क्षेत्र जल्द ही लॉन्च वो कर देगा। ये सुनने के बाद में जो जैंग वो चिल्लाते बोलता है कि आखिर ये आप क्या मजाक कर रहे हैं, हमने अपनी पूरी ताकत खर्च कर दी इन सभी ज़ॉम्बियों को मारने के लिए, लेकिन अभी भी इनकी जो तादाद वो कमी नहीं हो रही है, हमने पूरी कोशिश कर ली इनसे निपटने के लिए। तो ये बात सुनने के बाद जो कैप्टन वो बोलते हैं तो इसमें कुछ भी है वो नहीं कह
किया जा सकता, हमें बस अपनी मौत का इंतजार है वो करना होगा। अब ये बात सुनने के बाद में जो जेंग होता है वो मन में सोचता है कि यार अगर ये कैप्टन की टीम यहाँ पे नहीं आती तो जो तिनाई शहर है उसके अंदर हमारा जो प्लान है वो सक्सेस हो जाता और हम आराम से अपने जो मिशन है उसको इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहते। और हमारा जो सीन है इधर शिफ्ट होता है जोंग के ऊपर। वो सोचता है कि यार ये स्थिति तो मेरी जो अपेक्षा थी उससे विपरीत हो रही है। आखिरकार ये जो ज़ॉम्बी झुंड है वो रुका क्यों नहीं? क्या जो जेंग इन ज़ॉम्बियों को रोक नहीं सकता, या फिर वो अपने इतनी मेहनत से बनाए गए इन ज़ॉम्बियों को मारना है वो नहीं चाहता, इसलिए वो इन्हें रोकना भी नहीं चाहता। तभी जो जोंग है वो देखता है कि जो पूरी टीम होती है जांच टीम वो किनारे पे आ चुकी होती है, लेकिन जो कैप्टन होता है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है और वो फिर से ब्लड की वोमिट वो करता है। अब अपने कैप्टन को इस प्रकार से वोमिट करता देख करके जो वुडी होता है वो गुस्से के अंदर रहता है और अपनी जो पावर है वो अनलिस्ट करता है और उसकी पावर इस बार बड़ी खतरनाक होती है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी है वो मर जाते हैं और सामने की ओर एक जो रास्ता है वो ओपन हो जाता है। तभी जो कैप्टन है वो बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी करनी होगी और बाहर निकलना होगा। तभी इधर जो है ना टीचर लियांग है वो बोलती है यहाँ पे जो ज़ॉम्बियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है और वो जल्दी जो जांच टीम के लोग हैं उन्हें चारों ओर से घेर लेगी। क्या वो लोग अभी भी जिंदा है, वो बच सकते हैं? अब ये बात सुनने के बाद में जो जोंग है वो सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो मेरा प्लान है इस प्रकार से खराब होगा। क्या जो स्नोवर्शिप कल्ट के लोग हैं वो ये ज़ॉम्बियों को कंट्रोल है वो नहीं कर सकते क्या, या फिर वो लोग पागल हैं जो कि स्पेशल टीम को यहाँ पे मारने की कोशिश वो कर रहे हैं? आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है? मुझे लगता है ये जो घेराबंदी है जल्दी बहुत बड़ी समस्या है वो बन जाएगी। लगता है समय आने में मुझे भी वहाँ पे जाना होगा, उनकी हेल्प वो करनी होगी। ये सुनने के बाद में जो चुन नहीं होता है वो बोलता है क्या आप उनकी हेल्प करने के लिए जा रहे हैं? लेकिन ये जो चीज़ है वो आप पहले भी तो कर सकते थे। और हम देखते हैं जो जोंग होता है अपने जो डायमी पोर्टल होता है उसे ऑन कर लेता है और उनके टेलीपोर्ट होकर के वो जाने की सोचता है। तो चुनने फिर से पूछता है कि बॉस आपने बताया नहीं, आखिर आप उन्हें बचाना ही चाहते थे तो पहले हमें इतनी बड़ी परेशानी में क्यों डाला? आप पहले ही पोर्टल का यूज करते हुए उन्हें बचा सकते थे। तो जो जोंग है वो बोलता है कि लगता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं उन्हें बचाने का कह रहा हूँ लेकिन मैं एक्चुअली में उसे बचाने के लिए नहीं जा रहा, आप सोच रहे हो ये वैसा नहीं है। अब सुनने के बाद में जो चुनले होता है वो कन्फ्यूज हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर आप बचा रहे हो नहीं बचा रहे हो, आखिर इस बात में क्या ही अंतर है? मेरे हिसाब से तो आप उन्हें बचाने के लिए जा रहे हो। तो जो जोंग होता है वो बोलता है कि सिर्फ 16 घंटे बचे हैं जब हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम है वो गिरेगा। तभी जो टीचर लियांग है वो बोलती है शायद शुरू से ही जो जियांग क्षेत्र है उन्हें पता था कि हम लोग इन ज़ॉम्बी का सामना है वो नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सिर्फ हमें खुश करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। अब टीचर लियांग की ये बात सुनकर के जो चुनली होता है वो बोलता है चलो बॉस हम लोग समय रहते यहाँ से निकल जाएं, मुझे लगता है तिनाई शहर को छोड़ने के लिए इतना समय हमारे लिए काफ़ी होगा। तब जो जोंग है वो बोलता है कि आखिर मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था क्या, जब समस्या ऐसी लगेगी हल है वो सोल है वो नहीं होने वाली तब मैं जाकर के एक बार प्रयास करूंगा और जब मुझे लगेगा कि मैं इसके अंदर सक्सेस है वो नहीं हो सकता तब मैं यहाँ से लौटने के बारे में सोचूंगा। ये कहते हुए जो जोंग है जो डायमेंशनल पोर्टल उसका यूज करते हुए टेलीपोर्ट है वो करने लगता है। तो चुन नहीं होता है उसे अभी तक उसका सवाल का जवाब वो नहीं मिला होता तो वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जोंग है वहां से जा चुका होता है। जो हुआ है वो भी हैरान होती है क्योंकि जो जोंग है उसे अपने साथ इस बार नहीं लेकर के गया होता है और हम देखते हैं जो जोंग होता है डायमेंशनल पोर्टल का यूज करते हुए फटाफट से टेलीपोर्ट वो कर रहा होता है। तभी जो अंकल है वो बोलते हैं कि हमें जोंग के ऊपर विश्वास करना होगा और उसकी वापसी का इंतजार है वो करना होगा। ये कहते हुए वो सामने की ओर एक रॉकेट लॉन्चर है लॉन्च कर देते हैं और बहुत सारे जो ज़ॉम्बी होते हैं इस अटैक के अंदर मर जाते हैं। और इधर हम देखते हैं जो जेंग भी अपनी शक्तियों का यूज करते हुए बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मार रहा होता है और वो कैप्टन के पास आकर बोलता है कैप्टन आप मेरे साथ चलिए, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे तब भी हमारे पास एक उम्मीद की किरण है वो रहेगी। ये सुनने के बाद में जो कैप्टन है वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन मैं अपने साथियों को पीछे छोड़ करके नहीं जाऊंगा। ये सुनने के बाद में जो जेंग है वो मन में सोचता है कि वाकई में अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ये अच्छी बात है, इस चीज के लिए तुम मुझे दोस्त है वो मत देना। वैसे भी ये जो ज़ॉम्बी है पहले से ही मरे हुए हैं और इनके द्वारा जब तुम लोग मार दिए जाओगे तो मैं इन ज़ॉम्बियों को अपने आप को मारने के लिए कह दूंगा जिससे कि जो तिनाई शहर है उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक है वो नहीं होगा। तभी हम देखते हैं इधर जो जोंग होता है टेलीपोर्ट करते हुए इन लोगों के पास में आ जाता है। जोंग को देख करके सभी लोग बोलते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कैप्टन पूछते हैं कि क्या तुम हमें यहाँ पे बचाने के लिए आए हो? तो जोंग है वो बोलता है वर्तमान स्थितियाँ मेरी कल्पना से बस से बदतर है, मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को यहाँ से टेलीपोर्ट है वो कर सकता हूँ। अब ये सुनने के बाद सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर एक व्यक्ति को यहाँ से टेलीपोर्ट करने का मतलब है बाकी सभी लोगों को मारा जाना। तभी जो कैप्टन वो बोलते हैं कि जैसा कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि अगर तुम्हारे पास और कोई रास्ता है वो नहीं होता तो तुम कभी भी यहाँ पे नहीं आते। तो जो जोंग है वो बोलता है कि मेरे पास एक कच्चा पक्का प्लान तो है। तो ये सुनने के बाद में जो वुडी होता है वो बोलता है आखिर तुम्हारा प्लान क्या है वो बताओ। तो जोंग वो बताने लगता है जो युवा कांगे है उसने आई सोल दी थी जिससे कि लोगों की जो एबिलिटी है वो अवेकन हो जाती है, जिसका यूज मैंने भी किया है और मेरी जो शक्तियां वो बढ़ गई है। और तिनाई शहर के अंदर अगर किसी की भी शक्तियों को उजागर करना है या एबिलिटी को जागृत करना है तो उसमें वो काम आती है और जिसकी एबिलिटी पहले से जागृत हो चुकी है अगर वो उसे लेता है तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये बात सुनने के बाद में जियो बोलती है कि हाँ आई सोल का इस्तेमाल मैंने भी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किया है, इतना ही नहीं बाकी दो बेस के लीडर है उन्होंने भी अपनी शक्तियों का यूज आई सोल के द्वारा अपनी शक्तियों को बढ़ाया है। अब ये बात सुनने के बाद में जोंग काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और सोचता है इसका क्या मतलब, अगर ये तीनों एक बार मार जाते हैं तो इनकी जो पावरफुल शक्ति है वापस जो युवा कांगे उसके पास चली जाएगी, जबकि मैं चाहता
चाहता था कि मैं अपने इस झूठ के द्वारा इन सभी को भी आइस सोल कंज्यूम करने के लिए बाध्य कर दूं, लेकिन ये लोग पहले ही खा चुके हैं तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी आसान हो गई। तभी जो कैप्टन है वो बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब, अगर हम लोगों ने वो आइस सोल वो डाइवोर है वो कर ली तो हमारी जो पावर है पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सुनने के बाद में जो जोंग होता है वो बोलता है कि हाँ यही हमारे पास आखिरी रास्ता है, वो रहा है। तो जो वुडी होता है वो छाती ठोकते हुए बोलता है कि ठीक है मैं इस चीज़ को ट्राई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी जो जोंग है अपने पास से एक जो आइस सोल होता है वो निकाल के आगे कर देता है और वो बोलता है कि इसका अच्छे से यूज है वो करना। तभी जो कैप्टन है वो यहाँ पे जोंग को रोक देता है और हम देखते हैं कि जो यहाँ पे कैप्टन है वो बड़ी सीरियस लुक के साथ उस आइस सोल को देख रहे होते हैं, जिससे कि एक पल के लिए जो जोंग है वो घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो कैप्टन है उसने मेरे छुपे हुए इरादों को यहाँ पे देख लिया हो। और हम देखते हैं वो जो बॉक्स होता है वो कैप्टन ले लेते हैं और वो बोलते हैं कि ये ऐसा आइटम है जिसे सिर्फ मैं ही प्रयोग कर सकता हूँ और मैं इसे प्रैक्टिकल करके देखूंगा। और ये देख करके जो वुडी है वो बोलता है कि नहीं ये काम मेरे को करने दो, और उसके बाद में टीम के सभी मेंबर है वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये काम मैं करूंगा। तभी जो कैप्टन है वो बोलता है कि नहीं ये अकेला ऐसा बंदा मैं ही हूँ जो ये काम कर सकता है, तो तुम लोग बाकी इस चीज से दूर रहो। और कैप्टन सोचता है कि जोंग ने आज वाकई मेरे ऊपर एक एहसान किया है, इस शक्तियों का यूज करते हुए शायद हम लोग यहाँ से बच के निकल सकते हैं। और वो फाइनली अपने माइंड के ऊपर वो आइसो लगा लेता है और इस चीज को देख करके जो जोंग बड़े खुश होता है और सोचता है कि मेरा जो प्लान है वो काम कर गया। लेकिन जोंग अकेला बंदा नहीं होता जो यहाँ पे खुश होता है, यहाँ पे जो जेंग है वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सोचता है वाकई में जो यहाँ पे कैप्टन है वो पहले से ही ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उनकी जो शरीर बीमारी जिसके कारण वो अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर थे। आज अगर वो यहाँ पे जोम्बी वेव से सर्वाइव कर जाते हैं, सभी जोम्बी को मार डालते हैं, लेकिन वो अपनी पावर का ओवरडोज के कारण मार जाएंगे और एक बार फिर से जो युवा कांगे उसकी जो शक्ति है उनमें एक महाशक्ति है वो जुड़ जाएगी और जिसके कारण वह एप्सिलॉन स्तर पर पहुंच जाएगी। हम बस एकदम दूर है दुनिया के ऊपर राज करने से। और उन सभी लोगों को देख करके बहुत ज्यादा खुश होता है। और इधर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो कैप्टन है उसकी पावर बढ़ने लगती है और वो अपनी जो चश्मा होती है गोगल्स होते हैं उन्हें उतारते बोलता है काफी लंबा समय हो गया जब मैंने अपनी आंखों से इस दुनिया को देखा हो। और वो महसूस करता है कि उसकी पावर है वो वाकई बढ़ गई है और ऐसा लगता है कि उसकी पावर एप्सिलॉन स्तर तक पहुंच चुकी है। लेकिन अगली पल एप्सिलॉन स्तर की पावर के साथ जो साइड इफेक्ट है वो भी आ जाते हैं, जिससे कि जो कैप्टन है उसके मुंह से ब्लड है वो निकलने लगता है। ये देख करके टीम के सभी मेंबर काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और वो सभी है ना कैप्टन की चिंता करते हैं। लेकिन जो कैप्टन है वो बोलता है कि सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लो वरना हो सकता है तुम्हारी आंखें भी चली जाए। और इधर हम देखते हैं जो जोम्बी होते हैं कैप्टन के ऊपर अटैक करने के आगे बढ़ते हैं और इधर हम जोंग को देखते हैं वो एक छोटा सा पोर्टल ओपन कर लेता है ताकि वो कैप्टन की फुल पावर एप्सिलॉन स्तर की वो देख सके कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और हम देखते हैं सामने की ओर एक बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रक्शन होता है और यहाँ पे जो कैप्टन बड़े कूलेस्ट और बेडेस्ट लगते हैं और वो बिना कुछ किए अपनी आंखों की शक्तियों का यूज करते हुए बड़े आराम से सभी जोम्बियों को रख रखाव करने में लगे होते हैं, जिसे कि पीछे की ओर से जोंग भी देख रहा होता है और वो सोचता है वाकई में यार ये होती है एप्सिलॉन स्तर की शक्ति। और फिर अगले पल देखते हैं जो कैप्टन होता है अपनी जो शक्तियां वापस इकट्ठी कर लेता है और जोंग बड़ा ही क्यूरियस होता है कि क्या इस अटैक के कारण सभी जो जोम्बी मारे गए हैं या नहीं, क्या इनके जो साथी वो बच पाएंगे। और जैसे ही जो सामने की ओर से जो रोशनी कम होती है तो उसे पता चलता है कि सभी जोम्बी मारे गए हैं। कैप्टन आपने आज जो बलिदान दिया है वो व्यर्थ है, वो मैं नहीं जाने दूंगा। और इधर हम जैंग को देखते हैं वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि मुझे यहाँ पे हंसना नहीं चाहिए क्योंकि मैं बस अपनी जीत के एक कदम ही दूर हूँ। वाकई में ये जो जोंग है बड़े बेवकूफ़ है, उसने आज मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर दी। इतना ही नहीं जो कैप्टन है उसने तो आइस सोल लिया ही लिया है, जो बाकी बेस के लोग हैं उन्होंने भी आइस सोल का इस्तेमाल वो कर रखा है। बस यहाँ पे जो कैप्टन के जाने के बाद में उन सभी को मारना है और सभी लोगों की पावरफुल शक्तियाँ जो युआन कोंगे है उसके पास आ जाएगी। तभी हम देखते हैं कि जो जोंग होता है धीरे धीरे आंखें खोले देख रहा होता है, अचानक से बंद कर लेता है क्योंकि जो कैप्टन है पीछे पलट के देखते हैं और कैप्टन यहाँ पे जोंग के पास आते हुए बोलते हैं कि तुम ये दिखावा करना बंद करो, मुझे पता है तुमने सब कुछ देख लिया है। तभी जो जोंग है वो बोलता है कि आखिरकार आपको सब कुछ पता चल गया कि मैं देख रहा था, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे सीरियस सा माहौल हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो कैप्टन होता है यहाँ पे एक स्माइल पास करता है। स्माइल पास करने के बाद में जो जोंग है वो बोलता है कैप्टन आपने आखिरकार सभी को बचा लिया, इसके लिए धन्यवाद। तभी जो कैप्टन है वो बोलते हैं तुम तो वाकई में हिसाब किताब में बहुत ज़्यादा पक्के हो, आज तो तुमने अपनी ट्रिक में मुझे ही फंसा लिया। तो जो जोंग है वो बोलता है कि मुझे माफ करना, अगर मेरे पास और कोई रास्ता होता तो मैं कभी भी इस चीज को करने के लिए नहीं कहता, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता है वो नहीं था। तभी जो कैप्टन है वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम्हें इतना ना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी जल्दी वैसे भी मरने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हारे इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि तुमने है ना मेरे जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फल था जो एप्सिलॉन स्तर है वहां पे जाने में मेरी मदद की। लेकिन ये बहुत ज्यादा अफसोस की बात है जो एप्सिलॉन लेवल की पावर थी मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार यूज वो कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि चक्कर खा करके जो यहाँ पे कैप्टन वो गिरने लगते हैं और वो वहाँ पे थोड़ा सा सहारा देते हुए जो जोंग है वो बोलता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके जाने के बाद में जो तिनाई शहर है उसकी सभी समस्याओं को मैं समाधान है वो कर दूंगा। तो जोंग की बात सुनने के बाद में जो कैप्टन है वो पूछते हैं कि जोंग आखिर तुम कौन से रहस्य को छिपा रहे हो, और कैप्टन के यही आखिरी शब्द होते हैं और इसी के साथ वो दम तोड़ देता है। और वाकई में मेरे को कैप्टन यहाँ पे पर्सनली बहुत अच्छा इंसान लगता था और मैं नहीं चाहता था ये मरे, कोई ना कोई तरीके से बच जाए, मैं वाकई में ये चाहता था। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो मौत अजर अमर है और उसको टाला है वो नहीं जा सकता रियल लाइफ के अंदर भी। और जैसे बाकी
बाकी लोग देखते हैं वो बोलते हैं क्या ये मर गया। तभी हम देखते हैं जैसे वुडी देखता है कि कैप्टन को जो बेहोश हो रहे हैं तो फटाफट जाता है और बोलता है कि कैप्टन कैप्टन तुम सो नहीं सकते, अगर आज तुम यहाँ पे सो गए तो तुम दोबारा कभी भी नहीं उठोगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वुडी फूट फूट कर रोने लगता है और बाकी जो स्पेशल टीम के बंदे होते हैं वो भी फटाफट कैप्टन के पास जा रहे होते हैं और उन्हें भी अपने जो कैप्टन होता है उसके प्रति लगा होता है, तो वो भी यहाँ पे शोक महसूस कर रहे होते हैं और सभी एक राउंड के अंदर सभी उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना है वो कर रहे होते हैं। तभी जो वाइस कैप्टन है वो बोलता है कि हमारा जो कैप्टन है वो मारा गया है और नियमों के अकॉर्डिंग जो वाइस कैप्टन होता है वो अस्थायी रूप से कैप्टन का कार्यभार है वो संभालता है, तो अब से मैं तुम्हारी टीम का कैप्टन हूँ। और हम देखते हैं वो कैप्टन का फोन उठाता है और जो हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे कॉल को मिलाता है और हेडक्वार्टर के अंदर हम देखते हैं कि जो कमांडर होता है वो सेटेलाइट के थ्रू सारी सिचुएशन को देख रहा होता है और फोन पर बात करते हुए वो बोलता है कि अच्छा तो तुम लोगों ने जितने भी जोम्बी थे उनका सफाया वो कर दिया है, चलो तुम लोगों ने अच्छा काम किया है। और मुझे अभी भी पता चला है जो कैप्टन है वो मारा जा चुका है। वैसे भी एक योद्धा को युद्ध के मैदान में मरना चाहिए, ये उसके लिए सॉरी की बात होती है। तो यहाँ पे जो वाइस कैप्टन है वो पूछता है कि आखिर अब हमारा अगला कदम है वो क्या होने वाला है। तो जो कमांडर है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे जो कैप्टन है उसकी डेड बॉडी को लेकर के वापस हेडक्वार्टर के ऊपर आ जाओ। और हम देखते हैं ये कहते हुए फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। और इधर जो वाइस कैप्टन है वो बताता है कि जो ब्लड सिटी है उन्होंने न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने से मना कर दिया है। अब जैसे ये बात सभी लोग सुनते हैं वो एक राहत की सांस है वो लेते हैं। और इधर हम जेंग को देते हैं, वो भी कैप्टन की जो मौत के ऊपर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना वो करने लगता है और आगे की ओर बढ़ रहा होता है। इधर हम जोंग को देखते हैं, वो अपने स्पेस स्टोरेज से एक जो सोड है वो बाहर की ओर निकाल लेता है और अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है, जिससे कि वहाँ पे जो जिंग खड़ा होता है वो डर जाता है और वो बोलता है कि जोंग आखिर ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और अगले पल हम देखते हैं कि जो जोंग होता है वो जिंग के ऊपर अटैक वो कर देता है कि जाओ तुम मरो। लेकिन हम देखते हैं वो जो सोड होती है जिंग के आर पार न होकर के जो जेंग है उसके आर पार हो जाती है। अब यहाँ पे जेंग को भी समझ में नहीं आता कि अचानक से उसकी आर पार सोड है वो कैसे हो गई। और हमें पता चलता है कि जो जोंग है उसने अपने पास में एक पोर्टल खोला होता है जिसके अंदर जो तलवार है वो फेंकी होती है और दूसरी तरफ जो जेंग है उसके पीछे तलवार वो निकाली होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे गंभीर रूप से जो जेंग है वो घायल हो जाता है। अब ये देख करके जो जियो है वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और वो बोलती है जोंग आखिर तुमने ये क्यों किया, तुम्हें हमें ना इस चीज का ना एक्सप्लेनेशन है वो देना होगा। और वो सभी लोग एक तरफ आ जाते हैं क्योंकि वो सभी लोग जोंग से अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि उसने अचानक से अपने एक साथी के ऊपर अटैक वो कर दिया होता है। और इधर हम देखते हैं जो जोंग के टीममेट होते हैं वो भी जोंग का पक्ष लेने के लिए उसके पास में जाते हैं। इस प्रकार से वहाँ पे दो ग्रुप बन जाते हैं जो कि जोंग के आमने सामने वो हो जाते हैं। और जियो फिर से बोलती है जोंग तुम्हें हमें इस चीज का अच्छे से एक्सप्लेनेशन है वो देना होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि आज तुम यहाँ बिना स्क्रैच के बाहर है वो निकलने वाले हो। और इसी के साथ इस एपिसोड को करते हैं यहीं पे खत्म। तो जाने से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दिल में कोई बात तो कमेंट कर लिख देना। और इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो अगला पार्ट लेकर के आएंगे, वरना इस सीरीज को यहीं पे खत्म है वो कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।